हरे कृष्ण। आज तो पर्वत के ऊपर बैठे, आप नीचे गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, षडगोस्वामी अष्टकम पाठ करते हैं। श्री श्री षडगोस्वामी अष्टकम की जय। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेम मृता भो निधि। कृष्ण तन गान नर्तन परो प्रेमामृता भो निधि। धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो। धीर जन प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारा बहंतारको। श्री तन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारा बहंतारको। वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। निरूप सनातनो रघुजुगो श्रीजी। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्र सद्धर्म संस्थापको। लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो। लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमत्तालिको। राधा कृष्ण दारविंद भजना नंदे नमत्तालिको। वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्धि नितो। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्धि नितो। पापो ताप निकृन्तनो तनुभृता गोविंद गानामृते। पाप निकृन्तनां तनुभृता गोविंद गानामृते। आनन्दाम्बुधिवर्धनैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। आनन्दं
वर्धनैकनिपुणो सद्धर्म संस्थापको आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणो कैवल्यनिस्तारको आनन्दम् कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छबत्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छबत्त्वा भूत्वा दीनगणेशको करुणया कोऽपि न कण्ठाश्रितो दीनगणेश करुणया कोऽपि न कण्ठा गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुर्गोपी भाव सामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुर् वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातनो कुज्जत कोकिल हंस सारसगणा किरणे मयूराकुले कुज्जत कोकिल हंस सारसगणा किरणे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटप श्रीयुक्त वृंदावने नारत्नमूलविटप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण महर्निशिं प्रभजतो जीवार्थदो जो मुदा राधा कृष्ण हर्निशिं प्रभजतो जीवार्थदो जो मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको संख्या पूर्वक नाम गाननतिभिः कालावसाने कृतो कालावसाने कृतो निद्राहार विहार कादिविजितो चात्यन्तो दीनो च जो चात्यन्तो दीनो च जो
राधा कृष्ण गुणा स्मृतिर्मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो गुणा स्मृतिर्मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको राधा कुंड तटे कलिंदितनया तीरे च बंसी बटे धा कुंड तटे कलिंदितनया तीरे च बंसी बटे प्रेमोन्मादवसाद अशेष दशया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा उन्मादवसाद अशेष दशया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा गायन्तो च कदा हरेर्गुणबरम् भावा विभूतौ मुदा यन्तो च कदा हरेर्गुणबरम् भावा विभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुतः राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो तः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी बने कुतः धन कल्प पाद पतले कालिंदी बने घोषन्तामिति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर्महाव्यूहलो तोमिति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर्महाव्यूहलो वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐछय गोसाईरी करी चरण बंदन जहाँ हैते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। तो इन 6 गोस्वामी के चरण को सम्यक रूप से वंदना करके आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के अंतिम पर्याय की वर्णन शुरू करेंगे। अभी तक हम सुने थे श्री भट्ट गोस्वामी के जन्म प्रसंग, उनके पिताजी कैसे उनका अंदर साध्य साधन को जानने की इच्छा हुआ, भगवान स्वयं उनको प्रेरित करके उनका पास लाए और उनको बंग से पूर्व बंग से काशी भेजे और काशी में उनके सुपुत्र प्राप्ति हुआ और बाल्यावस्था में भगवान स्वयं उनके घर में आए, उनको संग प्रदान किए, 10 दिन रहे और
गए वृंदावन। वृंदावन से जो वापस आए तो स्वयं रहे 2 महीना उनके घर में। मतलब उनके घर में रहते नहीं थे, प्रसाद खाने जाते थे, क्लास देने जाते थे। और क्या चाहिए, सोने के लिए थोड़ी चाहिए। आपका घर में कोई आएगा गेस्ट बनने, केवल सोएगा, बाकी सब खाना पीना जो भी डिस्कशन क्लास सब दूसरा जगह। भैया फिर ये क्या, ये तो गेस्ट हाउस हो गया। तो चंद्रशेखर के घर में केवल रुकते थे मात्र, बाकी सब इवेंट तो वहाँ होता था। तो सनातन रूप संगोत्सव भी यहीं हुआ है ना नहीं। और इस प्रकार से कल हम चर्चा किए थे किस प्रकार प्रभु स्वयं अपना संग और उनके वरिष्ठ भक्तों के संग भी प्रदान किए, उनकी सेवा के सुजोग भी प्रदान किए। और श्री रघुनाथ भट्ट इकलौते बेटे थे श्री तपन मिश्र जी के। तपन मिश्र भारतवर्ष के एक जाने माने विद्वान ब्राह्मण थे। मिश्र एक बहुत उच्च कुलीन ब्राह्मण होते हैं, और वो भी पूर्व बंग में बहुत बड़े वेदांती ब्राह्मण थे। इसलिए महाप्रभु भेजे थे उनको, काशी में आपके टक्कर के सब मिलेंगे, आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपको वैदिक ज्ञान प्रबल रूप में है। तो इसलिए वो काशी में रह सकते थे। बाकी ये तो क्लर्क थे चंद्रशेखर उनको, लेकिन ये थे मिश्र ब्राह्मण। उनका सामने सन्यासी लोग आते जाते तो पंडित थे, उनका सामना कर पाते थे, शास्त्र ज्ञान था उनका। तो जब उनके एकलौते बेटे हुए तो निश्चित रूप से इतने बड़े पढ़े लिखे पिता के पुत्र, तो उनको पढ़ने लिखने की व्यवस्था तो किए होंगे। उचित योग्य और भगवत भक्त पंडित के पास उनके शास्त्र आदि का व्यवस्था किया, शास्त्र पठन का व्यवस्था किया गया था। बहुत कम समय में भी श्री भट्ट गोस्वामी जी ने शास्त्र व्याकरण काव्य आदि में पंडित हो गए थे। और क्योंकि महाप्रभु आकर उनके घर में रुकते थे, तो उनको अब स्कूल में जाने का चांस, घर में सेवा करने का मौका मिलता था, तो इसलिए मिनियल सर्विस करते थे। महाप्रभु के वस्त्र आदि प्रक्षालन करना, महाप्रभु के उचिष्ट पात्र धोना, कुकिंग में हेल्प करना, और घर काम के भक्त लोग आते थे, उनके सेवा ये करो करो, इसे सब काम करना, इसी में ज़्यादा चलता। कल में यही बताया था कि जीवन में कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट में आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शास्त्र का कहना है महत कृपा बिना कोई कर्म में सिद्धि ना है। कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं खाए। बोले कृष्ण भक्ति का कर महत कृपा के बिना नथिंग कैन बी हैपन, नथिंग। इवन सांसारिक चीज भी कोई महत कृपा चाहिए। कोना कर्म सिद्ध न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं खाए, एक ताकत। और महत में साक्षात श्री भगवान और उनके महान महान भक्त, उनकी कृपा होम डिलीवरी हुआ घर में आकर ही। वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, ना बुलाए थे, फ़ोन किए थे, ना कुछ मेल किए थे, नथिंग। अनजान में पता ही नहीं था, घर में आकर डिलीवरी हुआ। ऐसे घर में रहना, क्लास, सेमिनार, सब कुछ, प्रसाद और सेवा का सुजोग। लेकिन भगवान के ये इतने अद्भुत संग, इतने सानिध्य प्राप्त करके भट्ट परिवार, मतलब मिश्र परिवार महा सौभाग्यशाली थे। और जो 2 महीना वृंदावन से वापस जाते समय रुके, इसमें बड़े ऐतिहासिक कार्य किए थे महाप्रभु ने। एक तो था 2 महीना तक सनातन को सेमिनार दे रहे थे, तत्व ज्ञान दिए, उसमें स्टूडेंट थे, उनको सारे उसी के क्लास अटेंड करते थे। दूसरा है कि बहुत बड़ा काम किए कि जो माया ब्रह्म बिना कोई शब्द नहीं सुने काने। चंद्रशेखर बोलते यहाँ तो कोई शब्द भगवान का नाम को बोलते ही नहीं यही चलता था। लेकिन वो एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण तो डेली आकर इन्वाइट करता था महाप्रभु नहीं जाते थे। लेकिन इसी बार चंद्रशेखर और तपन मिश्र बोले प्रभु आप चले जाएंगे, वी कैन टॉलरेट, हम आपका निंदा सहन नहीं कर सकते हैं। इतने क्रिटिसाइज करते हैं आपको, आप कीर्तन करते कि ये बड़े बड़े सन्यासी इतने क्रिटिसाइज करते हैं, आप तो कुछ कीजिए।
हमारा बस हो गया, सुन कर हम इतने नहीं सुन सकते, प्लीज़ आप कुछ कीजिए, नहीं तो हम सुसाइड करेंगे, हम सहन नहीं कर सकते हैं, सुसाइड करेंगे। वो पूरा इलाका, उनके हजारों संख्या में, वो उनका हेड थे प्रकाशानंद जी, प्रकाशानंद सरस्वती, वो HOD थे वहाँ के, और उनके अंदर तक मिनिमम 10,000 रुग्ण फॉलोअर थे, ये उनके साथ ही रहते थे, और वेदांत क्लास लिया जाता था, बड़े उनको मानते थे, सब साक्षात ब्रह्म है, सब ब्रह्मलीन, सब ब्रह्मभूत होते, सब ब्रह्मभूत। तो और पूरे वाराणसी में उनके बड़े सम्मान होता था, कहीं ब्राह्मण भोजन वैष्णव भोजन उनकी बुलाते थे। तो वो सन्यासी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण बड़े रिच आदमी था, वो हमेशा सन्यासियों को बुला करके भोजन दक्षिणा देता था, उन लोग को बुलाता था, क्योंकि वो दूसरा कोई मिलते नहीं थे। तो देखिए सुना कि नीलाचल से कि बहुत लंबे चौड़े सन्यासी आए गोरे तक उनको डेली इनवाइट करना चाहता था। महाप्रभु बोलते उनके संग में तो जाऊंगा नहीं जाते थे। लेकिन जिस दिन वो दोनों नोटिस दिए, बोले प्रभु कुछ करो, नहीं तो हम वी कांट लिव हियर, इतने आपके क्रिटिसाइज करते हैं आपको, हम लोग तो करते हैं हम सहन कर लें, लेकिन आपके निंदा हम सहन नहीं कर सकते, आप कुछ कीजिए, हम आपको रिक्वेस्ट करते, नहीं तो फिर हमको दोष नहीं देंगे क्यों आप छोड़ के चले गए कि मार गए। तो भगवान मन में ठान लिए, बोले कुछ करूँगा ये दोनों, फिर नहीं तो ये करते हैं। तो उसी दिन महाराष्ट्र 2 महीना से राजी नहीं होने थे, उस दिन राजी हो गए, ब्राह्मण बोले मैं जाऊँगा, क्योंकि उनके सेक्रेटरी बोला नहीं महाप्रभु जी नहीं जाएंगे। बोला मैं डेली पूछता हूँ, उनको पूछ लेता हूँ, आके पूछा महाप्रभु यस आई विल कम, राजी हो गए। सुन करके से बतास आप जाएंगे ना, मैं जाऊँगा। अरे सच में जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमेशा मना करते, कभी नहीं जाते थे। वो बोलते हैं कि मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश, और कैसे राजी हो गए जाएंगे। आज उनका मेन फाइनल डे है, आज तो हाउस प्रोग्राम होगा, उनका कथा कीर्तन होगा, प्रसाद होगा, आज ही जाने के लिए बोले। पता नहीं है, तो सब आश्चर्य होकर बैठे थे। और सारे प्रकाशानंद एंड स्टाफ 10,000 सन्यासी स्टेज पर आकर सब बैठे थे। महाप्रभु जानबूझकर लेट में गए, उन लोग सब आकर बैठ चुके थे, अपने सब सुस्टाल में खड़म फड़म जो रख करके आके आसीन हो चुके थे। महाप्रभु थोड़ा लेट में गए, बोले थे आएंगे, तो गए एंड में, जैसे 10 o'clock सब आए थे, वो लगभग 11:30 बजे पहुँच करके सब बैठे, देखे कि ये नया सन्यासी आज आए हैं, तो यहाँ के नहीं, लोकल नहीं है, बाहर का है तो सही। महाप्रभु का शरीर बड़ा, सबसे टॉल थे, बिल्कुल गोरे तक शरीर था, लंबा, आजान उलंबित भुजो कनकावदा, तो इतने लंबे आँख नाक का सब अद्भुत रूप का शरीर था। तो जब गए सब देखने लगे। अब जा कर के भगवान ने जहाँ पैर धोते हैं ना, वहीं पैर धोने का जगह पर वहीं बैठ गए, सुस्टल के पास बैठ गए, कोई बात नहीं। बैठ करके आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, समझ आता ना, क्योंकि उनके जो तेज है प्रकाश इतने बढ़ा दिए, सबको ऐसे करना पड़ा। वो इतने सूरज कैसे प्रकट हो गया स्टेज के अंदर, पंडाल में कैसे आ गया, सबको ऐसे करने लगे, इतने वोल्टेज बढ़ा दिए। आप को संभला नहीं पाए, 10,000 सन्यासी आंख बंद करते दिखाई नहीं पड़ते, इतने तेज। प्रकाशानंद सरस्वती स्वयं 3-4 असिस्टेंट के साथ, प्रोटोकॉल के साथ उठकर कहा, नहीं जी आप नीचे ऐसे कैसे बैठ गए, आप हमारे परंपरा के सन्यासी है, आप भी भारतीय से सन्यास ले, हम आपसे हाई ग्रेड के हैं, लेकिन जो भी हो आप भी हमारे संप्रदाय के हैं, सन्यासी है, क्यों बैठे, चलिए लेके गए उनको ऊपर, जबरदस्ती खींच गए। नहीं मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं तो आप जानते हैं मैं नौटंकी करता हूँ, जो गाली दे रहे थे उसको बोले थे, अब मैं तो नौटंकी कर रहा हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं, रास्ता में नाचता हूँ गाता हूँ वही तो करता हूँ, आपके साथ बैठने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। बोले नहीं आप चलिए उठा कर ले रहे थे, पूछते बोले आप ऐसे करते क्यों है, आप खुद बोल रहे हैं तो अपना पास क्यों नहीं आते, हमारे पास आने से हम अपना पास बैठाते, इतने सम्मान पाते और हमारे साथ प्रसाद पाते, वेदांत अध्ययन करते, ब्रह्म चिंतन करते, ये क्या नौटंकी कर रहे हैं आपने, रास्ता में घाट में जाकर हाथ उठाकर हरे कृष्ण व्हाट इज दिस, ये क्या कर रहे जाकर।
सभी के सामने पूछे, बोले ये उचित नहीं, हम लिए इसलिए हम लोग को बाध्य होकर को क्रिटिसाइज करना पड़ता है। डोंट माइंड, आप ऐसे काम ही करते, ऐसे क्यों करते? महाप्रभु बोले देखिए मुझे करना तो आप जैसे करना चाहिए, आपके ही सांप्रदायिक, आपसे छोटे ग्रेड के मैं हूँ, आना चाहिए आपके पास, लेकिन क्या करूँ, मुझे बिल्कुल अनपढ़ गवार हूँ, पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख हूँ। वो आप लोग सब बड़े बड़े पंडित थे, व्याकरण फाकरण पढ़े, संस्कृत पढ़ते, मैं तो कुछ नहीं पढ़े लिखा नहीं हूँ, आपके पास जाकर करूँ क्या? शर्म के मारे मैं आपके पास नहीं जा रहा हूँ ना। ठीक है, मूर्ख है, लेकिन ये नाचता गाना क्यों करता है? ये चुपचाप घर में रहो, मूर्ख है, कुछ आता नहीं, ये क्यों करता है? अब अगर मूर्ख है तो आपको रिकमेंडेशन कौन किया, थर्ड इनिशिएशन कौन दिया? ये इनिशिएशन हुआ कैसे? आईडीसी कोर्स कैसे किया आपने? हु रिकमेंड? तो महाप्रभु बोले कि रिकमेंड किया, मैं डायरेक्ट गुरुजी के पास चला गया था, जाके बहुत रिक्वेस्ट किया, वो तो मुझे गाली दे रहे थे, मैं इतने रिक्वेस्ट किया, बोले देखो तू मूर्ख है, तू सन्यास क्या लेगा, मूर्ख है तू, वेदांत पढ़ने में तेरा अधिकार नहीं है। बोला गुरुजी प्लीज़ प्लीज़। तो बोले कि चलो ठीक है, तो मूर्ख पढ़ा लिखा तो जानता नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन केवल यही मंत्र जप कर, तेरे लिए यही विफिट है। तो गुरुजी ने दिखा दिए, उनकी कृपा से मैं रिक्वेस्ट किया और ये मंत्र दे दिए। बोले मंत्र दे देते, घर में जाकर जप करो, ये नाचना गाना क्यों करते? बोले मैं नहीं करता हूँ नाचना गाना, मैं तो घर में बैठ कर जप कर रहा था, ये मंत्र मुझे पागल कर दिया, मंत्र के प्रभाव से मैं नाचता हूँ गाता हूँ। बोले वो तो गड़बड़ हो गया, कोई गलत मंत्र दे दिए शायद, उसका रंग इफेक्ट हो गया। आप जाकर पूछा नहीं ये कि रंग मेडिसिन हो गया, रिएक्शन हो रहा है? बोले मैं गया, जाकर पूछा किवा मंत्र दिला गोसाई, किवा तारा बल, जपीते जपीते मुरे करीला पागल। बोले क्या रंग मेडिसिन दे दिया, मैं इसको जप कर रहा हूँ तो पागल हो रहा हूँ। बोले फिर गुरुजी क्या बोले? ना गुरुजी पैर पकड़ ले मेरा। बोले सचमुच ऐसा हो रहा है? बोले ये मंत्र के प्रभाव तो यही होना चाहिए, हम लोग कुछ ज़माने से जब कर कुछ हो नहीं रहा, तेरे से हो गया, तेरे सिद्ध हो गया मंत्र, जय। बोला तेरा मंत्र सिद्ध हो गया, यही मंत्र में होना यही चाहिए। वो फिर भागवत से प्रमाण दे करके बोले जो इस मंत्र को करते हैं कि वो कि पर विलज्य नृत्यति गायति, ये बोले ये सब करते हैं, यही तो होना चाहिए। बोले अच्छा, जब श्लोक बोल दिए, बोले हाँ होना तो चाहिए इसे। नृत्यति गायति। तो बोले देखिए गुरुजी ने मुझे एक ही श्लोक बताए थे, मैं बोला कुछ तो बता दीजिए, एक ही श्लोक शिक्षा दिए थे, बहुत मुश्किल से साल भर लगा उसको कंठ कर लिया, मतलब याद कर लिया, लेकिन अर्थ नहीं जानता हूँ, वो शास्त्र में है कि नहीं वो भी नहीं पता। आप लोग सब बड़े बड़े पंडित हैं, अगर बुरा ना माने आप बता सकते हैं कि ऑथेंटिक है, शास्त्र में है क्या, और उसका अर्थ क्या है बता देंगे क्या? और सब ऐसे खड़ा बोला, हम लोग तो महापंडित थे, वेदांती है सब, वेदांत था सबका, बोले सब वेदांती है। बोलेंगे बोलो। तो महाप्रभु ने बोले हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। बोले यही श्लोक मुझे गुरुजी ने दिए थे, मैं इसको बहुत मुश्किल से सीख करके याद कर लिया, मुझे पता नहीं है कहाँ पे है और उसका अर्थ क्या है, लेकिन वो याद कर लिया। तो ये इज इट ऑथेंटिक है, कोई शास्त्र पुराण में है? अरे ये तो उपनिषद का मंत्र है, ये तो उपनिषद मंत्र है। बोला अच्छा ऑथेंटिक, थैंक यू, बहुत अच्छा, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? चुप, अर्थ बोल नहीं सकते। स्टेज में है, हजारों लोग, प्रकाश नंद के 10,000 अपने असिस्टेंट ही बैठे हैं और कई हजारों श्रोता बैठे हैं, उसका बीच में इसी श्लोक को अर्थ करेंगे, अर्थ क्या होगा? हरेर नाम हरेर नाम एव ही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरंत। आप ये ब्रह्म चिंतन क्यों करते हैं? जब कलियुग में केवल यही करना है तो आप ये ना करके दूसरा क्यों कर रहे हैं? बोले बदनाम हो जाएगा हमारा, अर्थ कैसे करें, और नहीं करेंगे बोलेंगे मूर्ख अर्थ नहीं कर पाता है। बुरी तरह से फंस गए, मुंह लाल पड़ गया, बिल्कुल रक्त मुख में हो गया। अब रक्त मुख होकर के कुछ बोल नहीं पा रहे,
अथक अगर माने बोलेंगे तब फंसेंगे, नहीं बोलेंगे तब फंसेंगे। इसी प्रकार अवस्था में जब चुप हो गए, सारे बोलते हैं कि स्वामी जी हुआ क्या, बोलिए बोलिए। क्या बोलें, बोलेंगे तो फंसेंगे, नहीं बोलेंगे तब फंसेंगे। यही से महाप्रभु ने फंसा करके थोक में सारे प्रकाशानंद ऑन स्टॉप वहीं पर कन्वर्ट कर दिए थे सबको, सभी को भक्त बनना बड़ा परिवर्तन के। ये महाप्रभु का प्रीचिंग स्टाइल है। कितने हम्बल हो करके, इतने नम्रता से अपने को मूर्ख प्रमाणित करके एक साथ में 10,000 को चेंज करा दिए। ताकि बुद्धि बुद्धि सब खा गया कहीं, उनका वेदांत, उनके ज्ञान, उनके गरिमा सब खत्म, मानना पड़ा। नहीं तो हिल नहीं सकते, ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं जा सकते। तो ये सामूहिक समस्त बड़े बड़े सन्यासी प्रधान थे, सभी के एक साथ में बदल देना, ये ऐतिहासिक घटना था। और वो 2 महीना के अंदर हुआ था। ये भी रघुनाथ भट्ट देख रहे थे, बोले ये इतनी बड़ी पावर, ये हरिनाम में ये शक्ति। अब वो बोलते हैं कि मेरे हरिनाम में तो गौर नाम करूँगा, क्योंकि गौरगत प्राण थे वो, उनके पिताजी भी, वो भी, क्योंकि वो तो बहुत शास्त्र पढ़ के देखे थे, उन्होंने ही उनको उद्धार किए थे। तो उनको बोले थे यही साक्षात भगवान है, तो इसलिए भगवान करके मानते, तो गौर नाम जप कर रहे थे। गौर नाम जप करते हैं, इतने निष्ठा आ गया गौरांग भगवान ने उनके नाम में। जय नाम सई प्रभु भज निष्ठा करी, नामरे भीतरे आछेन आपने श्रीहरि। जो नाम है वही प्रभु है, उसी नाम में हरि साक्षात हैं प्रकट। यही निष्ठा होना चाहिए हमारा कि नाम ही प्रभु स्वयं। तो श्री भट्ट गोस्वामी महाप्रभु तो चले गए, लेकिन गौर गौर जप करके गौरगत प्राण हो चुके थे। उनका मन गौरंग में चला गया था, गौर को छोड़ नहीं सकते, गौर भी उनको छोड़ नहीं सकते। गौरांग महाप्रभु बोले थोड़ा बड़ा हो जाना, आना पूरी वहीं मिलेंगे, अब तो छोटा है, माता पिता वृद्ध है, सेवा करो। तो धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई हो गया, घर के काम में एकजुट हो गए थे। हमेशा मन में था, एक दिन माता पिता उनके पुत्र के मन जान करके परिम सिंह बोले बेटा, अब बहुत खुश हो गया, यस पिताजी मैं जाना चाहता था, आपको परमिशन कब देंगे? नहीं अभी जा सकते हो, एक व्यवस्था हम कर लिए, वो हमारा से बटवा करे, तुम जा करके महाप्रभु आओ। जैसे परमिशन मिला माता पिता से, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। और उनके माताजी ने बहुत सारे आइटम बना करके एक लोग हायर करके दिए, लेकर जाओ। और रघुनाथ जब निकले तो लिखा गया कि सुनी महाभन यथातपन मिश्र पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य, प्रभु ते देखिते चलीला छाड़ी सब कार्य। जो कुछ उनका काम था सब बल बाद में होगा, अब जा रहा हूँ प्रभु को मिलने, बाकी काम ये करना था सब बाद में देखें। सब कार्य को छोड़ करके प्रभु को मिलने के लिए निकल पड़े, छड़ी सब कार्य। काशी हैते चलिलाते हों गौड़ पथ दिया, संगे सेवक चले तारा झाली सजाया। काशी से गौड़ होकर के जा रहे थे, और संग में एक सेवक चल रहा था झाली लेकर के। मैं बताया था झाली क्या है, एक भार लेकर के बहन करके, सारे खाने का आइटम था, मतलब जो आइटम रह सकता है 2-4 महीना, ऐसे सूखा सूखा आइटम से लेकर के जा रहे थे। मतलब हैंडमेड बिस्कुट, होममेड बिस्कुट, ऐसे सब लेकर जा रहे थे, सल्टी स्वीट कई प्रकार के। पथे तारे मिलीला विश्वास रामदास, विश्वास खानर कायस्त तेहु राजार विश्वास। बोलते हैं कि जब उन्होंने पुरी जाने के लिए रास्ता एक ही था, गौड़ मैं काशी से कलकत्ता होकर ही जाना पड़ता था। तो जब कलकत्ता होकर के निकलने जा रहे थे, पुरी जाने के रास्ता में एक व्यक्ति उनको मिले जिनका नाम था रामदास विश्वास। वो रामदास विश्वास वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वो भी क्लर्क सेक्रेटरी था, बड़ा उनका उठी पुटी बड़ा आदमी था वो। इसी बोलते हैं काश थे हो राज विश्वास, राज कर्मचारी था। काश था मतलब क्लर्क था, हेड क्लर्क था।
केवल इतना नहीं, सर्वशास्त्र प्रवीण काव्य प्रकाश अध्यापक, सारे शास्त्र में हाईली एजुकेटेड था। कौन? रामदास विश्वास जो बंगाल के थे, और एज ए प्रोफेसर, ऐसे गवर्नमेंट क्लर्क था। काव्य प्रकाश का अध्यापक, काव्य प्रकाश एक बहुत बड़े शास्त्र है, उसके टीचर थे। काव्य प्रकाश अध्यापक, परम वैष्णव रघुनाथ उपासक, यहाँ लिखा गया कबीराज गोस्वामी परम वैष्णव था वो और रघुनाथ उपासक, मतलब तिलक भी किया होगा, ऐसा कंठी लगाया होगा, नहीं तो वैष्णव किसे बोलते हैं। और रघुनाथ उपासक हमेशा राम नाम लेता, राम राम सीताराम 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 सीताराम, ऐसे भजन करता था। इष्ट मंत्र राम नाम जपेन रात्रि दिने, रात दिन उनका इष्ट मंत्र सीताराम 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 जप करता था। सर्व्य तजी चलिला जगन्नाथ दर्शने, जैसे ये सब छोड़ करके भगवान गौरांग महाप्रभु दर्शन करने जाते थे, वो रामदास विश्वास बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े गेजेटेड अफसर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, प्लस इतने बड़े राम भक्त थे कि अहर्निश दिन रात राम नाम जप करते थे, राम तारक मंत्र जप करते थे, और मन में जगन्नाथ दर्शन के लालसा जगा। सारे छुट्टी ले करके, सारे काम स्कूल कॉलेज छुट्टी ले करके जगन्नाथ दर्शन करने के लिए चल पड़े थे। वो रास्ता मिले, उनको बोलते हैं परम वैष्णव ते हों रघुनाथ रे एकांत भक्त, रघुनाथ उपासक। नाना सेवा करी करी पाद संवाहन, ताते रघुनाथ हय संकुचित मन। अब घटना हुआ क्या, और रामदास विश्वास एज जलसुद उनका ज़्यादा था, कि वे तो यंग लड़के थे, अभी 18-20 साल के थे, और वो कम से कम 40 साल 50 साल के होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, और एक प्रोफेसर भी है काव्य प्रकाश का, बहुत पढ़े लिखे, और हमेशा राम नाम जप करते हैं, राम तारक मंत्र जप करते हैं, और जगन्नाथ दर्शन करने के लिए निष्ठा प्रभाव से चलते हैं। और उनका साथ भेंट हुआ रास्ते में, तो पैदल के चल के जाना होता था, कोई गाड़ी फाड़ी होता था नहीं, तो किसका, तो वो भी पैदल जाते थे। वो जहाँ से एक पॉइंट पर दोनों मिल गए, ये भी रघुनाथ थे, ये रघुनाथ के भक्त थे, उनका था रामदास, और ये राम को भी रघुनाथ कहते हैं, राम कहते हैं, ये रघुनाथ भट्ट थे, ये रघुनाथ भक्त थे, दोनों भक्त ये मिल गए। मिले तो वो एजेड और गवर्नमेंट ऑफिसर गेस्टेड ऑफिसर जो रामदास विश्वास रघुनाथ भट्ट को देख करके इतने प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के जब सुने कि वो मिश्र ब्राह्मण उनके बेटा है, और संस्कृत और ग्रामर के अच्छे ज्ञान रखता है, यंग लड़का अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है, और जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जाता है, और कोई महाप्रभु उनका दर्शन करने जाता है, इतने शुभ देख करके इतने प्रसन्न हो गए, क्योंकि स्वयं कास्त थे, कास्ट समझते ना, नीच जाति, जो क्षत्रिय जाति कहते वो ब्राह्मण उच्च जाति का है, तो इसीलिए उनके मन में नेचुरल सम्मान भाव आया। एक तो लड़का है लेकिन बहुत कुलीन ब्राह्मण है, और इतने पढ़ा लिखा, इतने विज्ञ है, इतने सिविलाइज्ड है, बातचीत भी इतने अच्छा करता है, बहुत सद्गुण संपन्न है। ऐसे जान करके यद्यपि वो एजेड थे, हाईली एजुकेटेड थे, सब कुछ थे, लेकिन फिर भी उनका मन में आया ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए, ब्राह्मण वरिष्ठ होते हैं उनकी सेवा करना चाहिए। ये सोच करके वो रामदास विश्वास ने उनके सेवा करने लगा। क्या सेवा करने लगा? नाना प्रकार के सेवा किया, जिसमें पाद संवाहन भी था। नाना प्रकार के सेवा मतलब लगेज उठाकर ले जाना, क्योंकि ये तो झाली लेकर जाते एक आदमी, बाकी अपना ब्रीफकेस वगैरह जो अपना सामान तो खुद उठा कर ले, ये जो उनका सामान था उसको खुद ढो कर लेता था, कमी पानी चला कर देता था, प्रसाद के लिए बनाने के लिए खुद ला कर व्यवस्था करता था, कहीं कुछ और खाने के लिए मन करता था ब्रेकफास्ट अगर ला कर, मैंने पूरा सर्वेंट बनकर उनके साथ में गया, और जब रेस्ट करते थे रात में कि दिन में पैर दबाता था। वो बड़े आदमी, उनका एज का डबल एज का आदमी है, और इतने बड़े गेस्टेड ऑफिसर है, ऐसे करता था, पाद सम्मान पर्यंत करता था। उसको देख करके वो क्यों सेवा कर रहे मेरा,
रघुनाथ भट्ट के बड़े शर्म आता था, संकुचित होते थे, बोले इतने बड़े आदमी क्यों मेरे पीछे पड़े, मेरे सेवा क्यों कर रहे हैं, संकुचित मन। तो रघुनाथ भट्ट बोलते तुम ही बड़ा लोक पंडित महाभागवत, रघुनाथ बोल रहे हैं कि तुम ही बड़ा लोक पंडित महाभागवत, सेवा ना करिय सुखे चले मोर साथ। बोले मेरा सेवा मत कीजिए, हम दोनों साथ में चलते हैं, मैं मेरा सेवा करता हूँ, आप अपना सेवा कीजिए, प्लीज़ डोंट सर्व मी, मुझे बहुत बुरा लगता है, आप मेरे पिताजी से बड़े उम्र के हैं, ऐसे क्यों करते हैं, चलो मोरा साथ। रामदास कहे, उसको सुनकर रामदास कहते हैं, रामदास कहे आमी शूद्र अधम, क्योंकि यद्यपि कास्त थे, आप जानते हैं कि नहीं, दूसरे के यहाँ नौकरी करते हैं केवल शूद्र, शूद्र परिचर्यात्मकम धर्मम शूद्र कर्म स्वभावजम, दूसरे के काम करना शूद्र का काम है, ब्राह्मण तो कतई नहीं करेगा, क्षत्रिय भी किसका यहाँ नौकरी नहीं करेगा, वैश्य आपने व्यापार वाणिज्य करेगा, जब इसमें फेल हो गया बिल्कुल कोई उपाय नहीं, एक स्टेप डाउन होकर के क्या नौकरी कर सकता, नहीं तो वो भी नहीं करता, केवल नौकरी करने के लिए लायक कौन है, शूद्र। क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट था, यद्यपि बड़े कास्ट गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इसलिए शूद्र माना जाता है। एनीबडी हु इज डूइंग सर्वेंट, यदि वो गेजेटेड ऑफिसर था, गेजेटेड ऑफिसर होने पर भी ही वॉज कंसिडर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को भी शूद्र समझ रहा था, और वो तो कुलीन ब्राह्मण थे, वो जब हम तक ही नहीं थे। तो उसे बोलते, रामदास कहते हैं, रामदास कहे आमी शूद्र अधम, ब्राह्मण र सेवा आई मोर निज धर्म, बोला मैं शूद्र हूँ क्योंकि नौकरी कर रहा हूँ, अधम हूँ, और आप कुलीन ब्राह्मण है, तो आपके सेवा करना ये मेरा धर्म है, ये मेरा निज धर्म। संकोच ना कर तुम्हें आमी तुम्हारा दास, तुम्हारा सेवा करिले हय हृदय उल्लास। बोले प्लीज़ डोंट माइंड, आप संकोच मत करो, कुछ मन में बुरा मत मानो, क्योंकि आपके सेवा करना ये मेरा धर्म है, मैंने सचमुच आपके दास हूँ, क्योंकि मैं शूद्र हूँ और आप ब्राह्मण है, और तुम्हारा सेवा करिले, आपके सेवा करने से मेरा हृदय में उल्लास होता है, मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज मैंने कुछ किया, आज मैं कुछ ब्राह्मण सेवा हित, ब्राह्मण के हित किया, कोई भक्त की सेवा किया, आई एम फीलिंग सो ग्लैड, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप ऐसा मुझे सेवा से वंचित मत कीजिए, ऐसा मत मानिए। एत बोली झाली बहे न करे न से बने, ऐसा कह करके वो जो लोग लेकर गए थे बोले तुम चलो मैं लेता हूँ, भार और उठाकर चले थे रामदास जी। एत बोली झाली बहे न, वो जो दोनों भार था उसको भी उठा करके चले। एत बोली झाली बहे न करे न सेवन, वो झाली बहे केवल नहीं सेवा भी करते थे, पर्सनल सर्विस भी, पैर दबाना आदि भी करते थे, मसाज आदि करते थे, और झाली भी बहते थे। झाली मतलब उनका लगेज कैरी करते थे। रघुनाथेर तारक मंत्र जपे न रात्रि दिने, और जब सेवा करते थे झाली बहते थे, हमेशा रघुनाथ तारक मंत्र सीताराम 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 सीताराम, कंटिन्यूअस डे एंड नाइट, अहोरात्र नाम लेते थे। रघुनाथेर तारक मंत्र जपे न रात्रि दिने, रात्र में भी दिन में भी जपता था। हम लोग तो 1 घंटा 1.5 घंटा करते हैं, पूरा दिन रात मिल के, हो रात्र में 1.5 घंटा, लेकिन यहाँ लिखा जाता है बारंबार निरंतर निरंतर जपे रात्रि दिने। ये फिर कार्तिक भी नहीं था, हम तो कार्तिक महीना में वृंदावन में 1.5 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, आज मैं किसी को बोल रहा था 6 आवर्स चैंटिंग, उनका हार्ट अटैक हो गया। तो जपन रात्रि दिने यही मते रघुनाथ आइला नीला चले, प्रभुर चरणे आया मिलिला कुतूहले। इस प्रकार मतलब रामदास विप्र उनका हमेशा सेवा करते करते, उनके लगेज कैरी करते करते उनके साथ आते थे, और बातचीत क्या, वो तो हमेशा मंत्र करते थे, रघुनाथ मंत्र जपते थे, और वो अपने गौर मंत्र जपते थे, वो सीताराम 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 वो अपने गौर 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 जपते कहते थे। इस प्रकार से पुरी तक गए, ऑल दी वे फ्रॉम बंगाल टू पुरी, ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर पैदल में चलना। 17 रिवर्स आर देयर,
छोटे मोटे मिल करके, छोटे बड़े नाला नदी मिल करके 17 नदी जिसमें ब्रिज नहीं होता है। तब जो है ना ब्रिज था नहीं। नौका में कभी तैर के पार करना, किसी में नौका हाथ नौका में पार करना। मिनिमम 1 मंथ, 1 महीना का यात्रा था। 1 महीना तक वो साथ में इस प्रकार चले, वो राम नाम जपे, गौर नाम जपे रात दिन, और लेकिन सेवा सारे, ये उनके पिताजी की उम्र था, ये लड़का का लगेज कैरी करता था, उनका पैर धोता था, पैर दबाता था, उनको फूडिंग, उनका हाथ धोना, पानी ला कर देना, सब कुछ करता था उनका सेवा। और वो संकुचित सेवा मना करने पर भी जबरदस्ती बोले नहीं 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 प्लीज़ मना मत कीजिए। इस प्रकार सेवा करते करते और रघुनाथ भट्ट न चाहते हुए सेवा लेते लेते पुरी पहुँचे। इसी को बोलते हैं जब पुरी पहुँचे, एई मते रघुनाथ आइला नीला चले, प्रभुर चरणे जाया मिलिला कुतूहले। जब नीलाचल में पहुँचे, उत्सुकता लिमिट पर पहुँच चुका था, क्योंकि घर से जब निकले थे तभी तो इतने उत्कंठा था, एक एक स्टेप पे बढ़ता हो, अभी नज़दीक आओ नज़दीक। जब पूरी पहुंच गए, वो पागल हो चुके थे, अब कितने खुशी हो चुके थे। दौड़ करके गए गंभीरा मठ में, क्यों पता लगा लेते प्रभु गंभीरा में रहते हैं। गंभीरा मठ में आजकल पूरी ऐसी भीड़ भाड़ तो था नहीं, सीधा गंभीरा मठ समुद्र किनारे था और कोई ज़्यादा कोई लोकेलिटी नहीं। दौड़ करके उत्कंठित हो करके धाइया मिलिला कुतूहले, दौड़ करके गए, धावन करके बड़े कौतूहलते के साथ महाप्रभु से मिले जा करके। दंड प्रणाम करी भट्ट पड़िला चरणे, मिल करके क्या किए, डंडा की तरह गिरे, धम करके दंडवत प्रणाम किए। हम लोग दंडवत प्रणाम हाथ लगा करके कहीं लग ना जाए, बिल्कुल से नहीं, ऐसे ही खाड़ा धम गिरे दंडा के जैसा। दंड प्रणाम करी भट्ट पड़िला चरणे, चरण में गिरे धमाक करके। प्रभु रघुनाथ बोली कैला आलिंगने, फोन तो किए नहीं थे, बुकिंग नहीं था। महाप्रभु कौन इतनी जोर से गिर के प्रणाम करते, धड़ाम करके गिरे चरण में। महाप्रभु देखे, समझ गए, तो उनके घर में थे। बोले रघुनाथ बोली प्रभु कैला आलिंगने। प्रभु रघुनाथ चमक रहे, अरे रघुनाथ आप उठ करके नीचे से उठा करके गले में लगाए। मिश्र आर शेखर दंडवत जनाइला, महाप्रभु उठ करके गले में लगाए, बड़े स्नेह से अपने गले में लगाए। तो रघुनाथ महाप्रभु बिना पूछे बोले पापा जी के भी प्रणाम, मम्मी के भी प्रणाम, और चंद्रशेखर वैद्य के भी प्रणाम। जो भक्त थे 3 लोग, उनके लिए भी प्रणाम वही बताए। मिश्र और शेखर दंडवत जनाइला, उनके दंडवत भी, उन लोग भी आपके लिए प्रणाम बताए। महाप्रभु तासवार वार्ता पूछिला, जब वहाँ उनके प्रणाम, महाप्रभु वो है कैसे, चंद्रशेखर जी कैसे हैं और आपके माता पिता के क्या हाल कैसे हैं, पूछे। जब पूछे महाप्रभु तासवार वार्ता पूछिला, उनके बारे में जब पूछने लगे महाप्रभु, तब भाला हैला आइला देखा कमल लोचना, वो बताया कि सब ठीक ठाक है, उनसे परमिशन लेकर के आया ना, बहुत अच्छा हुआ। भाल हैला आइला देखा कमल लोचना, बहुत अच्छा हुआ आप आए। कमल लोचन मतलब कौन है कमल लोचन? जगन्नाथ, और वो भी रघुनाथ भट्ट के नाथ गौरांग महाप्रभु, वो भी कमल लोचन है, जगन्नाथ भी कमल लोचन है। ये इसी प्रकार बोले, भालो मन अच्छा हुआ आप आए, देखा कमल लोचन, ऐसे बोलते हैं। अब आया देख अभी कमल लोचन, बोले अभी देख मैं तेरे सामने कमल लोचन खड़ा हूँ, देख। और जगन्नाथ भी देखना है, दोनों अर्थ में जाता है कमल लोचन। आज ही हमारा यथा करीबा प्रसाद भोजन, कमल लोचन देखा और जगन्नाथ जी दर्शन करो, आज प्रसाद यहीं पाओगे। दिस इज केयरिंग। भगवान से सब सीखना चाहिए। भगवान सिखाते हैं, आपने आचरी धर्म पर सिखाए कि कोई दूर से आया, प्रणाम करते इमीडिएट उनको गले में लगाना है, उनके कुशल मंगल पूछना है, माता पिता कैसे है और सब कैसा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं हुआ,
वह आया तो दर्शन करो, प्रसाद ले, प्रसाद इमीडिएट पूछना चाहिए प्रसाद लिया कि नहीं, प्रसाद यहीं लेना, बोलेंगे प्रसाद आनंद करो, ही विल टेक प्रसाद विथ मी, मेरे साथ प्रसाद लेना, यही बोले कि हमारा यहाँ प्रसाद ले, यही बताए आज ही हमारा यथा करीब प्रसाद भोजन, मेरे साथ हमारा घर में आज यहीं प्रसाद लेना। गोविंदे रे कही एक बासा दिवाइला, तो प्रसाद वहीं दिलाए, फिर गोविंद को बुलाकर बोले उनके लिए अकोमोडेशन की व्यवस्था, कोई घर चाबी दिया होंगे। मतलब भोजन का और ठहरने का कौन व्यवस्था कर रहा है? भगवान करते हैं, माता पिता भी नहीं करते होंगे, इतने केयरिंग। हम लोग तो जाते हैं बुकिंग करके जाते हैं, बुकिंग नहीं मिलेगा तो पता नहीं, फिर पहले से फ़ोन करके बुकिंग करें, एडवांस पेमेंट देकर, फिर भी मिलता नहीं मिलता, खड़े लेते हैं, नहीं चेक आउट होगा तब चेक इन करेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बोले कि जब तक रूम नहीं मिलेगा आई विल स्टे विथ मी। एक्चुअली एक रात वहीं रहे, जो रूम शायद खाली नहीं था, पहले दिन के रात महाप्रभु बोले मेरे साथ रहो, ही वॉज स्टेइंग विथ गंभीरा, विथ महाप्रभु, पहले रात उनके साथ रखे, आग्रह करके रखे, बोले नहीं कल के रूम मिल जाएगा यहीं रात रहो। एक रात रघुनाथ भट्ट ने महाप्रभु के साथ रहे, वहीं खाए, वहीं रात को रुके, और दूसरे दिन गोविंद को बोल कर नया उनका रूम अकोमोडेशन अरेंज किए। बासा दिला स्वरूपादि भक्तगण मने मिला, और जितने स्वरूप दामोदर जी बड़े बड़े भक्त थे उनके साथ इंट्रोडक्शन कराए कि ऐसे ऐसे स्वयं भगवान इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये सारे काम भगवान करते हैं। हाउ शुड ए गार्जियन डील विथ ए फेलो डिवोटीज, कैसे एक लीडर को अपने ऊपर आश्रित भक्त के साथ व्यवहार करना चाहिए, भगवान स्वयं अपने आचरण से सिखाते हैं। कोई प्रणाम किया, कितने स्नेह से उनको गले लगाएंगे, उनको रहने का खाने का व्यवस्था करेंगे, उनके कुशल मंगल पूछेंगे, और जितने और डिवोटी सीनियर है सबके साथ स्वयं इंट्रोड्यूस कराएंगे पर्सनली। स्वरूपादि भक्तगण सने मिलाइला, यही मत महाप्रभु संगे रहिला अष्टमास। इसी प्रकार मतलब एवरीडे महाप्रभु उनका खाना पीना रहना मिलाना सब टेक केयर करते थे, कैसे हुआ कैसे, सब पूरा ख्याल रखते थे। उनके गाइडेंस में, उनके केयर टेकिंग में, उनके शेल्टर में, उनके सानिध्य में 8 महीना रहे। और कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ ये जमाने, नहीं, केवल पूरी में उन्हीं के साथ रहे। एवरीडे महाप्रभु कुछ बातचीत करते होंगे उनसे, पास में बैठा करके क्या खाया, ऐसे भगवान के स्मरण मात्र, जस्य स्मरण मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते, जिनका स्मरण करने मात्र से सारे पाप से मुक्त हो जाता है, वही स्वयं पास में बैठा करके स्नेह से खिलाता है, पिलाता है, बातचीत करता है। तो कोई सोचा जा सकता, यू कैनॉट इमेजिन क्या पुण्य का स्थिति है, कितनी पवित्रता का स्थिति है। जिनको बड़े बड़े जोगी ऋषि जोगिंद्र मुनिंद्र देवेंद्र हजारों साल योग साधना करके जिनको देख नहीं पाते हैं, और बात सुनना तो बड़ी बात है, हृदय में आ जाना बड़ी बात नहीं हो पाता। वो साथ में गले में गलवाही देकर पास में बैठा कर इतने प्रेम से खिलाते हैं, पूछते हैं, महीना साथ में रखे। और कोई जाएगा टूर करने के लिए, मैं थोड़ा कोणार्क को घुमाऊँ, तो समुद्र ना भाड़ में जाए सारे। अरे साक्षात परमात्मा अपने पास में गोद में बैठा रहा है, कहीं जाने के मन होगा भी कैसे। तो इसी बोलते यही मत प्रभु संगे रहिला अष्टमास, मतलब यही से प्रभु के केयर में, प्रभु के गोद में खिलाते पिलाते प्रभु उनको 8 महीना अपने पास रखे, कहीं जाने दे। मंदिर में जाएंगे, चलो मेरे साथ, प्रसाद मेरे पास बैठो, नहाने के लिए समुद्र में चलो। डेली क्लास सुनने जाते थे। महाप्रभु जो पुरी में रहते थे उनका दिनचर्या था, सुबह उठ करके जो प्रातःकृत्य जो है नाना धोना आदि सब करके चैंटिंग करते करते अपेक्षा करते थे पानी शंख कब बजेगा, पानी मतलब शंख बजेगा कब, मंदिर का पट खोलेगा, मंगल आरती जाते थे, जगन्नाथ के जाते थे मंगल आरती एवरीडे। तो वहाँ 2 घंटा खड़े रहते थे, जब तक ब्रेकफास्ट भोग लगेगा तब तक खड़े थे। उपल भोग समय होगा तो महाप्रभु फिर वापस आते थे वहाँ से। सुबह जाते थे लगभग 5-5:30 बजे, 8:30 बजे तक वो मंदिर में रहते थे। 8:30 बजे निकल करके वहीं चैंटिंग, खड़े चैंटिंग करते थे, बैठ कर नहीं खड़े हुए, क्योंकि यहाँ गरुड़ जी के पीछे खड़े होकर नज़र लगा के देखते रहते। तो वहाँ से माला फाला प्रसाद पुजारी देते थे, माला प्रसाद लेकर के वहाँ से आते थे, सीधा
हरिदास को मिलते थे सीधे बकुल में। हरिदास से पास बैठकर थोड़ा उनको प्रसाद माला देंगे, थोड़ा उनको बातचीत करेंगे, फिर आते थे घर में, कुछ राउंड करेंगे 12 बजे तक। 12 बजे एग्जैक्ट बाथरूम तो होता नहीं था, समुद्र जाके स्नान करते थे, मध्याह्न उसको बोलते। समुद्र स्नान करने के बाद एक टाइम भोजन करते थे, आने के बाद प्रसाद गोविंद ने जो रेडी करके रखा होगा जो प्रसाद एक टाइम लेते थे। एक टाइम प्रसाद लेने के बाद में थोड़ा बहुत आराम करते थे आफ्टर लंच। ऐसे कहावत है, मैं अंग्रेजी भाषा में सुना हूँ कि आफ्टर डिनर वॉक ए माइल, आफ्टर लंच रेस्ट ए व्हाइल, कि लंच के बाद में थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और डिनर के बाद में एक मील तक चलना चाहिए, दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो महाप्रभु इसलिए लंच के बाद में थोड़ा रेस्ट करते थे। और एक टाइम वन टाइम तो फिर लगभग 2-2:30 बजे उठ जाते थे। 12 से 1 बजे लंच लेते थे, 1 घंटा रेस्ट करके 2-2:30 बजे उठ करके सीधा क्लासरूम में जाते। क्लासरूम क्या, कोई हमारा तो ऐसे कृष्ण हल नहीं था, टोटा में जाते थे। टोटा समझते ना, बगीचा, बड़े बड़े पेड़ के बगीचा, समुद्र किनारा, ठंडी हवा और बगीचा के अंदर ठंडी ठंडी हवा, कोई फैन ऐसी का ज़रूरत नहीं। इसमें बालू के ऊपर बैठे, बालू भी ठंडा ठंडा होता, वहीं बैठ जाते थे और उनके सारे परिकरगण आते थे, वहीं बैठते थे बगीचा में। गदाधर पंडित वो भागवत पढ़ते थे। एवरीडे क्लास होता था 2:30-3 बजे से लेकर के जब तक सरकारी लाइट रहता था। कोई टाइम नहीं था कि 2 घंटा 3 घंटा, जब तक आसमान से सूरज चमकेंगे तब तक क्लास चलेगा। शाम हो गया, प्रणाम करके जाओ, संध्या आरती करके सो जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइट था नहीं। बत्ती क्या करेंगे, शाम हुआ तो बस भगवान को शयन करेंगे, खुद शयन हो जाए। फिर सुबह उठ करके नहा नहीं सकते, सुबह उठ करके मुंह धोकर चैंटिंग करते थे। जब दिखाई पड़ने लगा तब जाके स्नान करेंगे, फिर मंदिर में जाएंगे। पहले ज़माने में मंदिर में 4:30 बजे मंगल आरती भी नहीं होता था। कैसे कोई नहाकर 4:30 बजे आएगा, नहा के? तो इसलिए लगभग 5:30 बजे आज भी पूरी में ही होता जाते थे। तो इस प्रकार के महाप्रभु के कार्यक्रम था। एवरी डे हमारा जो मॉर्निंग क्लास होता है वो आफ्टरनून से इवनिंग तक क्लास होता था, क्योंकि आजकल सब काम में जाना होगा, जॉब है मेरा, 8 बजे बस छूट जाएगा, निकलना होगा। तो तभी तो जॉब होता ही नहीं था, कोई नौकरी चाकरी होता नहीं था, शूद्र का काम था, कोई नहीं करते थे। तो करेंगे क्या, दिन भर जप करेंगे। सुबह उठकर नहा धोकर दर्शन जप हुआ, मंगल आरती के बाद जप करते थे, और फिर दोपहर के बाद शाम तक क्लास होता था। ये उनका कार्यक्रम था। तो भट्ट को, मेरे रघुनाथ को सारे मंदिर भी ले जाते थे, हरिदास के साथ मिलाते थे, समुद्र स्नान भी करवाते थे, लंच करा कर थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर साथ में ले जाते थे बगीचा में क्लास के लिए। यही रूटीन था फॉर 8 मंथ्स। इसलिए बोलते यही मत प्रभु संगे रहिला अष्टमास। दिस रूटीन को फॉलो करो, एक सेम शेड्यूल 8 महीना तक फॉलो किया। हम तो 1 महीना शेड्यूल फॉलो नहीं करते हैं, 8 बार चुक जाता है, आज ये नहीं हो पाया, नींद आंख लग गया। मैं तो नहीं चाहती थी, आंख लग गया, माला करते करते लग ही गया। वो क्या कर, लग गया। 5-10 माला उसमें आंख में लग गया। हाथ में क्या लगे, है कि नहीं? तो यही मत प्रभु संगे रहिला अष्टमास। दिने दिने प्रभुर कृपा बढ़े उल्लास। जब 8 महीना रुके प्रभु के साथ में, उसको बताते हैं इस प्रकार तक। ये और क्या हो रहा था ना, दिने दिने, इन एवरी डे, डे टू डे, प्रभुर कृपा बढ़े उल्लास। आज प्रभु जितने कृपा किया, जितने स्नेह किया, काल थोड़ा और ज़्यादा। ऐसा नहीं कि काल गले मिले थे, बढ़िया से खिलाए थे, आज बोले ठीक है तुम कर लेना। नहीं, एवरी डे इंक्रीजिंग स्नेह, कृपा और जो वो बढ़ता था। दिने दिने प्रभुर कृपा बढ़े उल्लास। हृदय में इतने सुख बढ़ता था, इतने प्रसन्न होते थे रघुनाथ को। डेली कोलाग्रत करते थे, डेली आलिंगन करते थे, डेली में साथ में बैठ करके कई बातचीत पूछते थे और समझाते थे, और साथ में ले करके सुनवाते थे, खिलवाते, सब कुछ करते थे। प्रभु का कृपा घटता नहीं था, नॉट डिमिनिशिंग। ये जो भौतिक संसार में, अब मैं क्या बताऊँ, ये तो फैक्ट सभी जानते हैं। मैंने एक सुना हूँ
कि अगर सब किसी को सबसे बड़ा पनिशमेंट देना हो ना, आप जानते हैं कौन सा सबसे बड़ा पनिशमेंट? सबसे बड़ा पनिशमेंट है जो शादी किया है उनको बोलना कि पत्नी के ससुर के घर में जाकर रुकना। ससुर में घर में जाएगा तो उनको तो ऐसे ग्रीटिंग किया जाएगा, आज जवाई साहब आए हैं, जमाई साहब आए हैं, और ये पूरा आकाश छू करके उनको ग्रीटिंग करेंगे, पैर धोएंगे, सेवा ऐसे ऐसे होगा कि क्या कहें। पहला दिन हुआ, दूसरे दिन भी सेवा होगा, तीसरे दिन थोड़ा घटेगा, चौथा दिन बोलेंगे कब रिटर्न टिकट कब हुआ, ठीक है। पांचवा दिन, सातवां दिन को तो प्रसाद मिलेगा ही नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं आएगा, और ऐसे ऐसे बातें आएगा। आठवां दिन को कोई ऐसे होगा निष्ठुर क्रूर हृदय जो रुक पाएगा, नहीं तो सहन नहीं पाएगा। कोई रुक नहीं सकता, कोई रुक कर दिखा दे। ये शास्त्र नीति कहता है भाई, जमाई साहब को अब ससुर लाल में यदि ज़्यादा दिन रुकना पड़े, इतने निर्यात कष्ट होता है। क्योंकि यहाँ प्रेम है, संसार का प्रेम हमेशा घटता है, दिन दिन घटता है, लेकिन यहाँ ये आध्यात्मिक स्नेह है। ये संसार का प्रेम स्नेह नहीं है, जागतिक स्नेह नहीं है। पहले दिन बहुत माला पहनाएंगे वो करेंगे, दूसरा दिन सादा, ऐसे नहीं। यहाँ तो बढ़ते ही गया, 8 महीना तक एवरी डे बढ़ता ही गया। काल जितने प्रेम स्नेह किए थे, आज दुगुना, काल को और दुगुना, बढ़ते ही गया। ये कहते हैं। और रघुनाथ कोई मन करेगा छोड़कर जाने के लिए? डबल उनका स्नेह ममता बढ़ता था महाप्रभु का। दिने दिने प्रभुर कृपा बढ़े उल्लास, कृपा और उनका आनंद, और प्रभु भी आनंदित होते थे। वो तो कितना आनंदित होता होगा, कितने आनंदित रघुनाथ होता होगा। उनका माता पिता से भी इतने प्रेम, इतने स्नेह नहीं मिला था प्रभु जितना करते हैं, तो कैसे छोड़कर जाए। प्रभु भी खुश होते थे इसे उनको प्रेम करके। मध्य मध्य महाप्रभुर करे निमंत्रण। अब वो क्या करता था, उनको तो अलग से अपार्टमेंट दिए थे रहने के लिए। जब भी महाप्रभु साथ खाना रहते थे तो वो मध्य मध्य बीच बीच में इतने प्रेम महाप्रभु से पा करके लगता था आई शुड डू समथिंग टू। प्रभु जी ने मेरे लिए इतने कुछ करते, मैं तो कुछ करूं। तो घर से कुछ पैसा लेकर गए होंगे, तो बीच बीच में वो लक्ष्मी मार्केट में सब्जी वब्जी खरीद करके महाप्रभु के लिए कुकिंग करता था। क्योंकि कुकिंग में था ही, पहले से घर में ट्रेनिंग हुआ था। इसीलिए बोलता है कुकिंग नहीं जानता सेवा कैसे करेंगे। ये कुकिंग जानता था, इसलिए सेवा में लग गए। मध्य मध्य महाप्रभुर करे न निमंत्रण, घरे भात करे न आर विविध व्यंजन। एक घरे भात शब्द कई जगह में शास्त्र मिलेगा। घरे भात आप समझ नहीं पाए होंगे। घरे भात उसको बोलते हैं कि आजकल जो कुकर में कुकिंग करता ना भात बनाता, वो नहीं, बर्तन में कुकिंग करना। हाँ, बड़ा भात। एक्चुअली पहले ज़माना में ये एल्युमिनियम की, ये स्टील होता ही नहीं था। ये तो 100 साल पहले भी नहीं था। ये 5.5 साल पहले तो होता नहीं था, केवल मिट्टी का बर्तन था। मिट्टी के बर्तन में कुकर तो था नहीं, फिर को ढांक करके नहीं, ऐसे ही खुला मिट्टी के बर्तन में जो भात ये करते हैं उसको घरे भात बोलते हैं। तो घरे भात करे न आर विविध व्यंजन, मतलब वो राइस बनाने में भी एक्सपर्टीज था उसका। बड़ा भात कभी ये भी करते हैं कि वो भात जो बड़ा भात बनने का मतलब उसमें पहले घी के छौंक दे करके पानी में राइस को डालते थे, उसका टेस्ट कुछ अलग। आप कभी ऐसे राइस बनाए आपने? मैंने, हम लोग तो राइस पानी में डाल देते हैं, फिर पानी निकाल देते हैं, पक गया राइस हो गया। बोले नहीं, पहले राइस को थोड़ा घी में भूंज करके गर्म करके पानी गर्म उसको डालो, नाप करके इसे वो बनता है, उसका टेस्ट कुछ अलग होता है। उसको बड़ा भात तो पानी उसमें आ जाएगा, इतने टेस्टी हुआ। घी नमक पहले से दे दिया, ऊपर से नहीं मिलाया, पक गया। घी भी पका है, नमक भी पका है राइस के साथ। इसी बोलते हैं घरे भात, बड़ा भात बोलते हैं। मिट्टी के घड़ा में ही वो ऑलरेडी पक करके उसे निकालना नहीं, एवरीथिंग इज पैकेज। घरे भात करे ना, और विविध व्यंजन, वेराइटी सब सब्जी स्वयं बनाते थे, क्योंकि कुकिंग आता था। आजकल तो कुकिंग यही तो नहीं होगा,
बाकी सब आता है, कुकिंग ही नहीं आता है। और यहाँ आध्यात्मिक प्रचार कार्य में सबसे नंबर 1 में आता है कुकिंग। वो ही नहीं करेंगे। हमारे जितने ट्रेनिंग में कहीं नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ कि भैया ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में कुकिंग शुड बी देयर, कंपलसरी सब्जेक्ट में होना चाहिए। जो टीचर ही नहीं जानता है वो बेचारा क्या करे, वो क्या सिखाए, होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी ने बख्तियार महाराज को डांट डांट कर सिखा रहे थे, नहीं ऐसे करो। और जब प्रभुपाद जी खुद कुक ना होते ऐसे सिखा पाते? कईयों को सिखाए उन्होंने, कई माता जी को प्रभु जी को प्रभुपाद जी स्वयं कुकिंग करते सिखाए, डांटते थे। एक बार प्रभुपाद जी बाटी चढ़चड़ी, बंगाली है, खाने का बड़ा उस्ताद है, तो बनाते थे बाटी चढ़चड़ी। बाटी चढ़चड़ी एक आइटम है, परवल का सब्जी है, उसका रेसिपी मैं एक बार खाया था, मैं बताता हूँ रेसिपी क्या है। उसमें 3 आइटम लगता है, 3-4 आइटम में सब्जी बनता है। बाटी चढ़चड़ी के 4 ही चीज़ यूज होता है। परवल है, उसको धो करके साइज करके 2-2 पीस कर काटेंगे इस डिजाइन से, और उसमें मस्टर्ड ऑयल लगेगा। सेकंड, परवल और मस्टर्ड ऑयल, हल्दी और लाल मिर्ची के पाउडर, दैट्स इट। इतने परिमाण में, नमक तो थोड़ा डालेंगे, इतने परिमाण में ही लाल मिर्ची के पाउडर, हल्दी के साथ, हाँ ये है बाटी। और बख्तियार महाराज का हाथ कंप रहा था, प्रभुपाद आपको मैं इतने मिर्ची कैसे दूंगा। प्रभुपाद से डांट लगाए उनको, बोली डालता क्यों नहीं है सादा तो, और डाल, पूरा पैकेट डाल, आधा किलो मिर्ची पाउडर डाल ना। प्रभुपाद बोले इतने तेल डाला, तेल को काउंटर आउट करने के लिए मिर्ची चाहिए। जो घी तेल खाते हैं उन मिर्ची खाना पड़ेगा, नहीं तो काउंटर डाइजेस्ट नहीं होगा। प्रॉपर डांट कर सिखा रहे थे उनको। तो इसलिए जो घी तेल खाते हैं, हम लोग को मिर्ची नहीं खाते हैं, इसलिए घी तेल डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जो घी तेल खाने वाला मिर्ची खाएगा जवा करके, तब काउंटरैक्ट करता है। तो इसलिए कुकिंग होना, आचार्य लोग कुक होते हैं, कुकिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। और रघुनाथ जी कुकिंग जानते थे, इसीलिए महाप्रभु को बुलाते थे घर में और आइटम बना करके खिलाते थे। विविध व्यंजन, घी भात बनाते थे, और घी भात में ऐसी सब्जी नहीं लगता, इतने बढ़िया टेस्टी होता है। उसके साथ विविध विविध व्यंजन, विविध व्यंजन में महाप्रभु का फेवरेट कौन आइटम किसी को पता है क्या है? महाप्रभु को सबसे प्रिय कौन सा व्यंजन था? नीम बेगुन। नीम, आपको ये है नीम, ये महाप्रभु का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिश। नीम बेगुन के साथ, नीम बेगुन भाजा, ये महाप्रभु का वन ऑफ द फेवरेट डिश। और बहुत अनेक अनेक प्रकार का साग होता था, और दाल, सूप, सब्जी, कई प्रकार का होता था। लेकिन ये सबसे शुरू करेंगे खाना नीम बेगुन से, जरूर खाएंगे, नीम खाकर शुरू करते हैं तीते से। तो ईश्वर का विविध व्यंजन करके रघुनाथ भट्ट पाके अति सुनिपुण, बोलते रघुनाथ भट्ट पाक शास्त्र में सुनिपुण, PhD किए थे कुकिंग सब्जेक्ट में। पाक शास्त्र अति सुनिपुण, अति सुनिपुण थे। जय रांधे सही हय अमृते रसन, जो खुद कुकिंग किए अमृति बनता था। हाँ, हम लोग तो कोई बना दे, बोले कोई खाएंगे कि नहीं पता नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देखा, हम खुद ही खाएंगे कि नहीं, लेकिन ये अमृत रसम। परम संतोष से प्रभु करे न भोजन, जिस दिन रघुनाथ महाप्रभु को बुलाते थे, प्रभु उस दिन फुल्ली सेटिस्फाइड होते थे। परम संतोष से प्रभु करे न भोजन। परम संतोष क्यों होता था? क्योंकि इतनी टेस्टी आइटम था। आइटम इसलिए टेस्टी था, बोलते हैं कि जगन्नाथ प्रसाद आज शाम को देखूंगा, आज यही प्रसाद खाऊंगा। अदरवाइज महाप्रभु का प्रसाद आता था मंदिर से, और गोविंद कुछ आइटम साइड से बनाते, लेकिन उसको साइड करके रघुनाथ का प्रसाद खाते थे। परम संतोष, बोलते वाह क्या प्रसाद आज। परम संतोष से प्रभु कर, किसी के उपाय से वी ऑल आर सर्चिंग हाउ टू प्लीज लॉर्ड, हाउ टू, भगवान को कैसे प्रसन्न करूँ, कैसे प्रसन्न करूँ। प्रसन्न करने का कि सबसे श्रेष्ठ उपाय है कुकिंग। ऐसे बढ़िया आइटम बनाओ, भगवान तो खुद आकर खा के प्रसन्न हो जाए, है कि नहीं। परम संतोष से प्रभु करे न भोजन, प्रभुर अवशिष्ट पात्र भट्टेर भक्षण। और महाप्रभु थोड़ा ज़्यादा दे देता था परिवेषण, महाप्रभु जितने खाते थे बच जाता था, अवशेष भट्टेर भक्षण, वो खुद खाते थे जो बचता था। रामदास यदि प्रथम प्रभुरे मिलिला,
महाप्रभु अधिकतारे कृपा ना करिला। एक विशेष बात इधर सीखने के है। रामचंद्र कौन है? वही रामदास जो 1 महीना साथ में रघुनाथ के साथ ट्रैवलिंग करके उनकी सेवा करता था, उनके लगेज कैरी करता था, उनके पैर दबाता था, उनके साथ में आया। वो तो महाप्रभु से मिला, वो भी मिलने के लिए आया था, महाप्रभु से मिले नहीं, चला गया। तो क्या लाया गया? रघुनाथ बोलते थे कि मेरे बहुत सेवा किया है। वो भी इंट्रोड्यूस करना चाहता था, लेकिन महाप्रभु देखते नहीं थे, उनसे बात ही नहीं करते थे, मिलते नहीं थे। कई दिन के बाद उन्होंने बोला आज तो मिलकर ही रहूँगा। रघुनाथ भी सोचे आज मैं बताऊँगा तुम आ जाना, अब बता कर कैसे मिलाऊँगा। तो एक दिन मिलाने के लिए आए। रामदास यदि प्रथम प्रभु रे मिलिला, उस दिन आकर सामने बैठ गया मिलने के लिए। महाप्रभु अधिकता रे कृपा ना करिला, महाप्रभु से कृपा नहीं की। बोल दी रघुनाथ बोले मेरे साथ, ओके ओके नो प्रॉब्लम, अवॉइड कर दे उसको, बात ही नहीं की। वो बोर हो गया, बोला क्या करो। डेली डेली आते कि आज तो देखे भी थोड़ा बात किए, रघुनाथ इंट्रोड्यूस किया करके थोड़ी बात पूछे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, एक सेंटेंस खत्म, आधा वाक्य से। कृपा नहीं किए। क्यों नहीं किए? आश्चर्य होते हैं। रघुनाथ बोलते हैं कि तो रात दिन रघुनाथ के नाम जप करता है, परम वैष्णवते हो, दिन रात्रि जपे रघुनाथ मंत्र, रघुनाथ के उपासक है, रघुनाथ मंत्र करता है। वो वैष्णव की सेवा, रघुनाथ भट्ट की कितनी सेवा किया, ब्राह्मण के प्रति कितने सम्मान है, तिलक कंठी सब है, लेकिन भगवान क्यों उनको बात नहीं कहते, उनको और देखते नहीं क्यों? तो इससे बड़ी शिक्षा की बात है। केवल ये मत सोचिए कि हम बढ़िया पोशाक पहनेंगे, बढ़िया कंठी तिलक करेंगे, दिन रात चैंटिंग करेंगे, खूब सेवा करेंगे, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं हो रहे हैं। और क्या करना चाहिए? दिन रात, हमसे ज़्यादा हम तो 1.5 घंटा जप नहीं पाते, ओहो रात्र चैंटिंग करता था। बड़े बड़े रघुनाथ भट्ट जैसे प्रगत भक्तों का पैर दबाता था डेली, उनके लगेज उठाकर चलता था, उनके लिए भोजन बना के देता था, इतने सेवा श्रद्धा से करता था, ब्राह्मण के प्रति कितने सम्मान था। और स्वयं शास्त्रीय ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो नहीं था, मतलब शास्त्र ज्ञान था, काव्य प्रकाश के प्रोफेसर था, नाम जपक था। तो फिर क्यों महाप्रभु उनके ऊपर प्रसन्न नहीं हुए? रघुनाथ के साथ 1 महीना साथ में इतने सेवा करके, रघुनाथ इंट्रोड्यूसिंग प्रभु, वो मेरे साथ इतने सेवा करके आए, बहुत वेरी नाइस डिवोटी, चैंटिंग होल डे एंड नाइट। महाप्रभु से मुँह मोड़ के देखे, उनको देखे ही नहीं, बोल दिए ओके ठीक है, बस आगे कुछ बात नहीं की। वो तो बेचारे बोर फील किया, ही फील इंसल्टेड। रघुनाथ ही बोर हो गए, प्रभु कुछ बात ही नहीं करते उनसे, क्या आवश्यकता है और भगवान को खुश कर ली। रघुनाथ भी तो यही किए थे, जब कर रहे थे, और वो तो उन्हीं के रघुनाथ की सेवा करते करते आए, दिन रात जब करते थे, तिलक कंठी और सब कुछ करते थे। फिर क्यों भगवान ने सेवा नहीं, भगवान प्रसन्न नहीं हुए? ये सभी हमारा बहुत सीखने की बात है। केवल हमें करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, डोंट फील लाइक दैट। केवल नाम जप करूँगा, भक्तों की सेवा करूँगा और तिलक कंठी करूँगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? बोले नो। ये बता रहे हैं क्यों भगवान प्रसन्न नहीं हुए। महाप्रभु अधिकतर कृपा न कर, महाप्रभु उसके ऊपर कृपा नहीं किए। क्यों नहीं किए? न अंतरे मुमुख्युते हों विद्या गर्भवान, सर्वचित्त ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान। बोले प्रभु को कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना चाहिए, सर्वज्ञ है, अंतर्जामी है, सर्वचित्त ज्ञाता, प्राणी मात्र के हृदय में बैठे हैं प्रभु, उनको सब पता है अंदर। क्यों मिलते नहीं थे? कि मुमुख्य मतलब मुक्ति कामी। भक्ति तो कर रहा था, इच्छा था कि मैं मुक्ति प्राप्त, मैं राम बन जाऊं, मैं राम तारक मंत्र जप कर रहा हूं, मैं ब्रह्मलीन, मैं ब्रह्म भगवान राम में एक हो जाऊं। मुक्ति के कामना था, ये सबसे खतरनाक मुक्ति काम। ये अगर मन में हो, बाहर से कितने दिन रात चैंटिंग करो, कितने सेवा करो, कितने मोटी कंठी चोटी तिलक, यूजलेस। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु का वाक्य है, महाप्रभु कहते हैं तारा मध्य मुख्य वांछा कैतव प्रधान, जहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। इतने बड़े खतरनाक है मुक्ति वांछा। बोले भोग करने की इच्छा, सिद्धि की इच्छा,
भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, ये 3 दाइन है, चुड़ैल है। ये 3 में से सबसे खतरनाक कौन है? मुक्ति। मैं भगवान के समान हो जाऊंगा, ये जो इच्छा, मुक्ति इच्छा, कैतव प्रधान, चीटिंग नंबर 1। जहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान, डिसअपियर, कृष्ण भक्ति खत्म। हृदय में मुक्ति के भावना आया तो भक्ति गायब हृदय से। अब बाहर से कितना उत्पिटा के दिन रात्र करते रहो, ओहो रात्रि जब जप कीर्तन सेवा कुछ भी करते रहो, खत्म, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि भगवान हृदयेश्वर है, अंतर्यामी, हृदय से तू गड़बड़ किया है। तो इसलिए बाहर में कितनी भी काम करो, हृदय को शुद्ध होना चाहिए कि अंतर्यामी हृदय में बैठे हैं। हृदय में कभी सिद्धि की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, भुक्ति की इच्छा, 3 को नहीं करना। 3 भले भी हो जाए, मुक्ति की इच्छा कतई ना करना। भले थोड़ी सिद्धि का और भुक्ति का मन में इच्छा हो जाए, ये फिर भी मैनेजेबल, चलने वाला। मुक्ति की इच्छा से तो भक्ति डिसअपियर हो जाएगा। भक्ति नहीं तो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान कैसे मिले? भक्ति खत्म। बाहरी केवल भक्ति करने से भक्ति नहीं होता। भक्ति इज इंटरनल मैटर, इट इज नॉट एक्सटर्नल। एक्सटर्नली इतने चिल्लाते गाते सेवा करते, यूजलेस। अगर अंतर में भाव सही नहीं, क्योंकि भगवान भावग्राही है, ये बाकी चीज को ग्रहण नहीं करते हैं। कितना क्यों नाटक करता है, भाव क्या है, मुक्ति की वासना है, खत्म, ये सारे बेकार जाएगा, कुछ नहीं काम। तो उनका अंतर में मुक्ति की भावना था। यद्यपि बाहर से इतने सेवा कर रहा था, इतने पढ़े लिखा था, दिन रात जप कर रहा था, लेकिन क्योंकि उनके मन में मुक्ति की भावना था, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवत कृपा उनको हुआ नहीं। और दूसरा था क्या? विद्या गर्भवान, गर्भ था। भगवान ने 2 चीज़ों को कभी पसंद नहीं करते, मुक्ति की इच्छा को और प्राइड, अहंकार। गर्भ को भगवान कभी प्रसन्न नहीं करते। राधा रानी को छोड़ के चले गए, गर्भ को भगवान कतई प्रसन्न नहीं करेंगे। और ही वो जो बहुत पढ़ा लिखा प्रोफेसर था ना, गेस्टेड ऑफिसर था, काव्य प्रकाश का अध्यापक था, इसलिए उनके मन में थोड़ा था कि आई एम समथिंग। तो भगवान अंदर में बैठे, भाव समझ गए, बोले नहीं, ही इज़ नॉट फिट कैंडिडेट। तो समझ लीजिए, हम लोग भक्तल के लिए बहुत बड़े शिक्षा ये वाणी है कि अगर बाई चांस मन में भोग की इच्छा और कोई सिद्धि के पर इच्छा आ जाए तो उसको भी नहीं रखना चाहिए। बाई चांस आ गए तो धीरे धीरे निकाल। मुक्ति की इच्छा आ गए तो सर्वनाश, और उससे भी सर्वनाश अगर गर्व आ जाए, गर्व अहंकार आ जाए ना किसी प्रकार से, खत्म, भगवान फिर छोड़ के चले जाएंगे। का यही सर्वचित्त ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान, रामदास कैला तबे नीलाचले वास, पटनायक गोष्ठी के पढ़ाए काव्य प्रकाश। अब रामदास तो बहुत दुखी हो गए, अपमानित होकर क्या करे, बोले क्या करूं प्रभु, बात नहीं करते। तो जा करके वहाँ के स्कूल खोल कर पटनायक गोष्ठी को पढ़ा। पटनायक कौन? जो रामानंद राय के पिताजी, उनके भाई लोग हैं ना, उन लोग को काव्य प्रकाश पढ़ाने लगे। चलो कुछ तो एंगेजमेंट हुआ, लेकिन महाप्रभु कृपा नहीं की, भक्ति नहीं हुआ। वहाँ टीचरशिप करके भी रहते थे, और क्या है। अष्टमास रही प्रभु भट्टे विदाय दिला, 8 महीना रघुनाथ भट्ट को अपने पास रख करके प्रभु ने बोले अब नाउ यू कैन गो। 8 महीने पर विदाई दिए। जब विदा दे रहे थे, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? अष्टमास रही प्रभु भट्टे विदाय दिला, विवाह ना करिह बोली निषेध करिला। फास्ट इंस्ट्रक्शन। 8 महीना रखने के बाद अब घर में जाओ, डोंट गेट मैरिड, यही स्ट्रेट इंस्ट्रक्शन था। विवाह ना करिए बोली आदेश करिला, बाकी कुछ करो लेकिन शादी नहीं करना। आजकल तो शादी लड़के लोग डर के मारे नहीं करते हैं, केस हो जाएगा क्या करें। कोई टिकता भी नहीं। ये भगवान का आदेश साधन कर इनकी वजह से नहीं है, डर के मारे नहीं करते हैं। पता नहीं कोई खतरनाक मिल जाए और 1 महीना में केस ना करते। क्या करें, सब छूट जाए, पागल होंगे फिर। तो इसी की वजह से शादी नहीं करते। विवाह ना करिए बोली निषेध करिला, वृद्ध माता पिता रजाई करह सेवन, वैष्णव पास भागवत करह अध्ययन। और क्या बोले? सेकंड फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था डोंट गेट मैरिड, सेकंड था आपके माता पिता की सेवा करो,
वृद्ध माता पिता क्यों? परम वैष्णव है, परम वैष्णव तुम्हारा माता पिता, उनकी जाके सेवा करो। और तीसरा उपदेश था वैष्णव पासे भागवत कर अध्ययन। भागवत पढ़ो, किसी के पास? एक वैष्णव डिवोटी के पास जाकर भागवत पढ़ो कर। और ये तीसरा, चौथा इंस्ट्रक्शन था पुनरअपि एक बार आसिह नीलाचले एत बोली कंठमाला दिला तार गले। अब और एक बार आना। पहला इंस्ट्रक्ट दिए बजाओ घर में, शादी ना करना जिंदगी भर तक। वृद्ध माँ पिता तुम्हारे बुद्ध हैं, उनको सेवा करते रहना। केवल नहीं, भागवत पढ़ो, कोई डिवोटी के पास जाकर भागवत पढ़ो। और लास्ट इंस्ट्रक्शन दोबारा फिर आना, और एक बार माता पिता से परमिशन लेकर के पूरी फिर आना। और ऐसे बोल कर ए तो बोली कंठमाला दिला तार गले। जो प्रभु ने माला पहने थे उतार कर उनके पहना दी। ये परंपरा है, बड़े छोटे को माला अपने गले से माला उतार करके उनको पहना दिए। कंठमाला दिला तार गले। आलिंगन करी प्रभु विदाय तारे दिला। और विदा कंठमाला दे करके फिर उठा करके आलिंगन किए विदा के समय। आलिंगन करी प्रभु विदाय तारे दिला। प्रेमे गर गर भट्ट कांदिते लागिला। आज जब जाते समय में महाप्रभु जो उठा कर आलिंगन किए विदा कर रहे थे, प्रेम के मारे में जर्जरित होकर के रघुनाथ, कोई नयनम गलदश्रु धारया बदनम गद गद रुद्धया गिरा। गला चौक हो गया, आंख से आंसू बहने लगा, रोते रोते गिरते पड़े, मैं कैसे छोड़ के जाऊं, कैसे छोड़ के जाऊं, ऐसा हाल होने लगा। स्वरूपादि भक्त ठाई आज्ञा मागिया। वाराणसी आइला भट्ट प्रभुर आज्ञा पाया। तो जैसे तैसे महाप्रभु से विदा लेकर बाकी जितने वरिष्ठ भक्त थे सबके पास जा करके पर्सनली प्रणाम करके, जा रहा हूँ प्रभु जी, मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ बी मर्सीफुल अपन में। सबसे विदा लिए, विदा ले करके फिर वाराणसी के लिए चल पड़े प्रभु आज्ञा ले करके। 4 वत्सर घरे पिता मातार सेवा कैला। वाराणसी आकर के फॉर 4 years घर में माता पिता का सेवा किया। 4 वत्सर घरे माता पितार सेवा कैला। वैष्णव पंडित ठाई भागवत पढ़िला। 4 साल तक कंटिन्यूअस माता पिता की सेवा करते रहे और भागवत पढ़ते रहे। कोई वैष्णव पंडित के पास जा करके एवरी डे फॉर 4 years भागवत पढ़े, अभ्यास किए और माता पिता की सेवा किए। पिता माता काशी पाइले उदासीन हया। पुनः प्रभुर ठाई आइला गृहादि छाड़िया। 4 साल के बाद माता पिता दोनों काशी प्राप्त हो गए, मतलब देहांत हो गया। मतलब मणिकर्णिका घाट में दाह संस्कार, उसको काशी प्राप्त बोलते हैं। माता पिता को दोनों के एक साथ में काशी प्राप्त हो गया 4 साल में। तो जब माता पिता के उदास हो करके फिर उदासीन हो गए, रघुनाथ बोले और तो कोई नहीं है घर में, तो केवल 2 ही थे माता पिता, वो दोनों चले गए, और क्या करूं। उदासीन होकर पूरे महाविरक्त भाव मन में आ गया। पुनः प्रभु रटाही आइला गृहादि छाड़िया। घर द्वार छोड़ करके, मैंने जो कुछ होगा बेच बाच करी, जो भी रेंट लगा कर ख़त्म करके, और नहीं आऊँगा घर वापस, घर और वापस नहीं आऊँगा, इस विचार से उसको क्या बोलते हैं, जब सब सेटलमेंट करके जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसको, वाइंडिंग अप, ऐसे कुछ बोलते, वाइंड अप, यही बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, वाइंड अप। नाउ आई एम बिजी इन वाइंड अप। हिंदी में क्या बोलेंगे, सुलटा करके, सुलटा करके ना उल्टा करके, पता नहीं। हाँ, निपटारा, निपटारा, निपटा करके, पता नहीं। हम लोग को हिंदुस्तान ही सही हिंदी आता ही नहीं, अंग्रेजी नहीं बोलने से हमको समझ में नहीं आता। वाइंड अप बोलने से बड़े आराम से समझ में आ जाता है। वो सल्टारा निपटारा बोलता है कि क्या, पता नहीं क्या होता है ये। है कि नहीं। तो जो भी हो, ये सब करके, सब कुछ घर त्याग करके उदासीन भाव से जैसे तैसे वाइंड अप करके पूरी चला है। नीलाचल आइला।
सेकंड टाइम फिर आए 4 साल के बाद। पूर्ववत अष्टमास प्रभु पास छिला, इस बार जो आया फिर 8 महीना रुके। सेकंड टाइम पूरी आए 4 साल के बाद, अगेन 8 मंथ से कोर्स था 8 महीना का उनका। 8 महीना फिर रहे। 8 महीना के बाद में अष्टमास रही पुनः प्रभु आज्ञा दिला। 8 महीने के बाद प्रभु फिर विदा दिए, बोले ना हुई गो, कहाँ जाऊँ, वाराणसी तो जाना ही नहीं, घर कुछ रहा ही नहीं। आमर आज्ञा रघुनाथ जाओ वृंदावन। अब महाप्रभु वृंदावन भेजे। अब बोले काशी नहीं, आमर आज्ञा जाओ रघुनाथ वृंदावन, तहाँ जाया रूप रह रूप सनातन स्थान। बोले वृंदावन जाकर क्या करूँ, न केवल रूप और सनातन के साथ रहना, ऐसा नहीं कि यहाँ बुकिंग करे वहाँ जाकर रहना, इधर जाना, नो नो नो। ये मैं कभी इसी बात को खोलकर नहीं बोलता हूँ, लेकिन महाप्रभु जब भी किसी भक्त को बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं यही करना और यही से वापस आना, ये एक्स्ट्रा ऐसा नहीं करना, क्लियर बताते हैं। उनको भी भेजे, जगन्नाथ भेजे तभी बोले थे, उनको भी बोले रघुनाथ को जा करके रूप और सनातन के पास रहना और किसी के साथ नहीं, और उन्हीं के स्थान रहना। भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, वहाँ रहकर करूँगा क्या, ड्यूटी क्या है ना, भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम। 2 ही ड्यूटी दिए महाप्रभु, सबका अपना अपना हिसाब ड्यूटी दिए। डेली डेली भागवत अभ्यास करो, पढ़ो और नाम जप करो, दिस 2 थिंग्स। आपका वृंदावन में जाकर 2 ही दायित्व है, भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम। अचिरे करीबे न कृपा कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान आपको बहुत जल्दी कृपा करेंगे, यही 2 काम करते रहना। एत बोली प्रभु तारे आलिंगन कैला, प्रभुर कृपाते कृष्ण प्रेमे मत्त हैला। ऐसा कहकर प्रभु जो आलिंगन किए, प्रभुर कृपाते कृष्ण प्रेमे मत्त हुआ, कृष्ण प्रेम में मत्त हो गए। 14 हाथ जगन्नाथेर तुलसीर माला, छुटा पान बिड़ा महोत्सवे पाया छिला। 14 हाथ समझते, 14 हाथ मतलब क्या, ये 1 हाथ 1.5 फीट होगा, यहाँ से 1 तक 1 हाथ बोलते हैं। आजकल नापते हैं ना कितने हाथ का है, अपने हाथ में हम सभी का हाइट 3.5 हाथ होता है। आप ना चेक करके देख लीजिए, ये मैन्युफैक्चरर ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ में 3.5 3.5 हाथ के हैं। तो जगन्नाथ जी जो माला पहनते हैं वो कितनी लंबा माला है, 14 हाथ के। और जगन्नाथ जी के माला बनाओगे, ये माला बनाते हैं इतने बड़ा बड़ा वैसे, 1 हाथ भी नहीं, 1 हाथ 14 हाथ लंबा जगन्नाथ जी के माला। उनके गला ही नहीं है जगन्नाथ जी के। आप ऐसे नहीं कि राउंड वाला गला माला जगन्नाथ कभी नहीं पहनते, ये तो गोली स्कन में पहनते हैं। जगन्नाथपुरी में माला का गांठ नहीं लगता, क्योंकि गला ही नहीं है। क्या कहेंगे, गला है ही नहीं डाल दें करके, तो हाथ में पहनते हैं। ये हाथ में, ये हाथ, ऐसे दोनों हाथ में पहनाते हैं माला, हाथ में पहन कर बैठते हैं। गला ही नहीं है, मुंह तो है तल तक, केवल मुँह ही तो है और तो कुछ है ही नहीं। संपूर्ण जगन्नाथ जी के दर्शन में केवल मुँह ही तो है, गला यहाँ का कैसे पहनाएंगे माला कहाँ से, तो हाथ में पहना देते हैं। तो हाथ में डालते हैं, हाथ भी इनकम्प्लीट है, जो भी बढ़िया भुज इसी में डालते हैं। तो वो कितने साइज का होता है, 14 हैंड, मतलब कितने फीट होगा, 14 आधा 7 21 फीट, 21 फीट लॉन्ग जगन्नाथ जी की माला होता है। तो एक तुलसी के माला था 21 फीट लेंथ का। कोई उत्सव के दिन महाप्रभु गए थे, तो तुलसी माला जैसे को देते हैं। ऐसे पुरी में आज भी जाओ, जगन्नाथ जी के जो माला कोई आदमी को देते हैं, लेकिन कोई आदमी अगर पहन दिया वही पिटाई कर लेंगे, उसको पीट देंगे उसको। हाँ, छोड़ेंगे नहीं, माला पहन लिया तो तू कैसे पहन लिया, जगन्नाथ जी के निर्मला तुम पहन लिया। कोई नहीं पहन सकता, केवल देवी देवता पहन सकते हैं। चाहे गणपति हो, दुर्गा जी हो, चाहे शिव जी हो, उनको दे सकते हैं। कोई मनुष्य नहीं पहन सकता जगन्नाथ जी के निर्मला माला ना। लेकिन महाप्रभु तो सभी पुरी वाले जान चुके थे, यही तो साक्षात ठाकुर है, तो उनको देते थे, विभिन्न तुलसी माला देते थे, उनको मिला था उत्सव के दिन। नहीं तो बाकी किसी को माला नहीं पहन सकते। इवन माला पहन के कोई गया माला पहन करके बाई चांस में बता देता हूँ, कोई आप कभी जाना माला पहन कर नहीं जाना, खूब गालियाँ देंगे, ऐसे गालियाँ देंगे आप तो समझ नहीं पा रहे हैं, बाप रे बाप।
माला पहन कर कभी जाना ही नहीं मंदिर में, कभी नहीं जाना। खूब गाली देंगे, बोली आ गए कहाँ से, ठाकुर जी खान माला पहन के खड़ा, यहाँ नहीं बन सकते, वहाँ नियम नहीं ये सब। तो लेकिन भगवान जगन्नाथ वही महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वो कहते हैं, नित्यानंद प्रभु तो चल गए, घुस गए अल्टर में सीधा। नित्यानंद प्रभु पहली बार जो गए सीधा अल्टर में घुस गए, उनको पकड़ने के लिए आए थे बड़े बड़े मोटा पंडा लोग, ऐसे हाथ हिला दिए, जा करके 5 फुट धड़ाम करके गिरे। बोले बाप रे बाबा, हाई करंट है, हाई वोल्टेज है, उसे कौन जाए उनके पास। गए नहीं, और नित्यानंद प्रभु सीधा गए, ऐसे करके लेफ्ट राइट करके गए, जाकर बलराम के पास खड़े हो गए। ओ बलराम का हाइट इतनी हाइट थे, बड़े 7.5 फीट हाइट उनका। खड़े होकर के सीधा बलराम के हाथ से गला उठाया, लाकर पहले गांठ कर उन्हीं के सामने। सब बल बल कर देख रहे हैं, लोग क्या करें, जाएंगे तो करंट लगता है हाई वोल्टेज है। दूर से देख करके बोले भैया ये वही कर सकता, हम क्या कहें पुलिस कोई नहीं जा सकते साथ में, हैवी करंट मारता है बड़े बड़े लोग गिर के पड़ गए। सीधा सभी के सामने बलराम जी के गलमाला उठाकर आपने पहन ली, ये तो निताई कर सकता छीन करके। और महाप्रभु को तो सेवक ला कर देते थे माला, तो महाप्रभु को ये बड़दंडा माला, बड़दंडा कहते हैं मतलब 21 फीट का लेंथ तुलसी का माला, और पान खूब भगवान खाते हैं, खूब पान चुबाते हैं। हम तो वहाँ गए थे उदयपुर में, हमारे जो छोटे श्रीनाथ जी बाल भगवान है, दिन में 4000 पान खाते हैं, जानते हैं अपने 4000 पान एवरी डे चुबाते हैं दिन में। वो शाम को 6-7 संध्या आरती होता नहीं, वहाँ जल्दी सो जाते हैं संध्या के सुबह उठते हैं, शाम के अंदर 4000 पान खा जाते एक पान घर है, पान बनता रहता है वहाँ पान। आप कभी जाना तो तब बोलना, किसी को तो सेवक ले जाएंगे पान घर देखने के लिए, तो ले जाएंगे, फिर देखना कितने पान बनता है। बोलते हैं ये आज का पान ये है, आज के इतने पान खाए, अरे प्लेट को प्लेट पान होलसेल में चुबात। और बालक है अभी 5-6 साल का गाय चराने वाला बालक है, वो 4000 पान पर डे खाता है। और जगन्नाथ जी तो मैच्योर्ड है, वो कितने पान खाएंगे ट्रक लोड खा जाते होंगे, और क्या राइस तो खाते हैं ट्रक लोड, और फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए पान चाहिए इतना। तो इसलिए छड़ा पान मतलब जो पान बिड़िया कई सारे और तुलसी माला, ये फेस्टिवल के दिन महाप्रभु को मिला था, यही बात कहते हैं। 14 हाथ जगन्नाथ र तुलसी रमाला, छुट्टा पान बीड़ा महोत्सव रे पाया छिला। महोत्सव के दिन ये बिड़िया पान और तुलसी का माला महाप्रभु को मिला था। सही माला छुटा पान प्रभु तारे दिला। वो जो पान को महाप्रभु रखे थे, महाप्रभु तो खाएंगे नहीं, उसको रखे थे उनको दिए, वो भी थोड़ी खाएंगे ना, क्या रखेंगे, ये निर्माल्य है। वो पान और तुलसी के मेला जो माला 14 हाथ वाला, और रघुनाथ को दिए विदा देते समय, वृंदावन भेजने के समय। इष्ट देव करी माला धरिया राखिल। इस माला को वही मेरे इष्ट देव है। एक तो जगन्नाथ जी के निर्माल्य महाप्रभु पहन करके महाप्रसाद करके मुझे दिए, मेरे लिए निर्माल्य है। ये पान और माला को जो भी प्लास्टिक तो तभी जमाने होता नहीं था, गामछा में उतर फितर में बांध कर रखे उसको। इष्ट देव करी माला धरिया राखिला। प्रभु रठाई आज्ञा लया गेला वृंदावन। अब वृंदावन गए, सेकंड टाइम नीलाचल में मिल करके। घर द्वार में कोई है ही नहीं, माता पिता चले गए, सब घर द्वार वाइंड अप करके सीधा वृंदावन गए। गेला वृंदावन आश्रय करिला आसी रूप सनातन। रूप सनातन के आश्रय में आए। रूप गोसाई र सभाय करे न भागवत पठन। तभी लगता है कि रघुनाथ दास गोपाल भट्ट जीव गोस्वामी सब नहीं आए थे, यही समय की बात है। इसीलिए आश्रय के लिए रूप सनातन। रूप गोसाई र सभाय करे न भागवत पठन। भागवत पढ़िते प्रेमे उल्लासता रमन। अब महाप्रभु जो रूप सनातन भेजे, वहाँ आकर करते क्या रूप सनातन के पास, न भागवत पढ़ते थे, भागवत क्लास लेते थे। एक्चुअली ये महाप्रभु खुद सिखाते हैं कि भक्ति में, भक्ति का अभ्यास जो हम लोग सब करते हैं भक्तगण, 3 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या?
एक तो हरिनाम के जप, शिव विग्रह की सेवा, और तीसरा भागवत पाठ। ये कुछ कम महत्व नहीं है। जितने महत्व नाम जप का है, इतने महत्व विग्रह सेवा का है, इतने महत्व श्री भागवत पाठ श्रवण का भी है। और भगवान स्वयं इन तीनों को करते थे, स्वयं नाम जप करते थे, शिव विग्रह के दर्शन जगन्नाथपुरी में मंदिर में जाकर करते थे, और एवरीडे हाफ डे भागवत सुनते थे टोटा में बैठ करके, टोटा गोपीनाथ में। तो बोलते थे कि यह मैं तो कर रहा हूँ, सारे मेरे गोष्ठी वृंदावन में मेरे भक्तों को रखा हूँ, मैं ब्रह्मचारी से दे यार, हाउ दे विल गेट नरिश्ड। सेवा में तो लगा दिया उनको, तो नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा। तो ठाकुर जी का बड़ा चिंता था, ये ब्रह्मचारी को यहाँ सेवा में भेजा तो उनको देखभाल कैसे होगा, नरिशमेंट कैसे होगा। क्यों, पूजा तो कर रहे हैं, नाम जप तो कर रहे हैं, वो तो करते होंगे, लेकिन श्रवण कैसे होगा, भागवत कौन पढ़ाएगा उनको। क्योंकि रूप सनातन तो अपने आप को दीनहीन मानते, वो कभी पढ़ेंगे, क्लास लेंगे ही नहीं, व्यासासन बैठेंगे नहीं, नो नो नेवर। वो अपने आप को दीनहीन मानते, कभी क्लास लेंगे ही नहीं, किसी को फॉलोअर बनाएंगे नहीं, नेवर। तो फिर एक अंग वाक्य तो महाप्रभु चाहते थे कोई एक योग्य जा करके वृंदावन के जितने डिवोटी है उनको भी क्लास लिया कर, क्योंकि सबसे योग्य भक्त वो अपने आप को हीन मानते हैं, क्लास कभी लेंगे नहीं, नेवर एवर क्लास दे विल टेक। तो भागवत एक भक्ति का है कि बहुत महत्वपूर्ण अंग है भागवत श्रवण। तो इसके लिए योग्य पात्र महाप्रभु ढूंढ रहे थे, ये रघुनाथ को मिला। इसीलिए रघुनाथ को पास में रख करके 16 महीना ट्रेनिंग दिए। 16 महीना 2 महीनों 18 महीने बोला 2 साल भर ट्रेनिंग दे करके, और उनको ऑर्डर भी दिया। 4 महीना उन्होंने बनारस में भागवत पढ़े थे, पंडित के पास एक्सपर्टीज हो गए थे। महाप्रभु रिकमेंड के लिए यू आर क्वालिफाइड, भागवत पढ़ क्लास लो। रूप सनातनों को खबर भेज दिए होंगे कि यही क्लास देगा, आप सुनते रहना। तो रूप सनातन बैठ कर के सुनते थे, ये भागवत क्लास बोलते थे। ही इज टू मच जूनियर, लेकिन फिर भी वो सीनियर होने पर भी अपने आप को इतने दीनहीन नम्र मानते थे, वो क्लास लेते नहीं थे, वो बैठ के सुनते थे। और रघुनाथ भट्ट क्लास बोलते थे। भेन्नु कहाँ था, पुरी में तो भेन्नु होता था, टोटा गोपीनाथ समुद्र किनारे बढ़िया, वहाँ भेन्नु था श्री गोविंद मंदिर। पूरे वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध जगह था गोविंद जी का। रूप गोस्वामी जब श्री गोविंद भगवान को प्रकट कराए और राधा गोविंद मंदिर में काशीश्वर को भेजे थे पुजारी के रूप में भगवान ने, तो वहाँ सारे लोग, यहाँ के आसपास के सब लोग इकट्ठा वहीं होते थे। तो वहाँ भक्ति रस के गंगा को प्रवाहित करने वाले श्री भट्ट रघुनाथ जी ने प्रतिदिन भागवत बोलने लगे। और भागवत बोलने में इतने एक्सपर्टीज था उनका, इतना एक्सपर्टीज था, कई कई राग में श्लोक को गाते थे, और जो शुभ व्याख्यान करते थे, इतने निपुणता था उनके भागवत व्याख्यान में, लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुनते थे। और उनके हृदय में, उनके कठोर नास्तिक हृदय में भी भक्ति आस्तिकता आ जाता था। जो कोई व्यापारी, जो कोई एक दिन क्लास अटेंड किया, नाम जप और भक्ति में प्रभावित होते थे। इसलिए इससे पावरफुल स्पीकर रघुनाथ भट्ट को भेजे थे, और केवल सभी उनको मानते थे तो फिर दीक्षा भी देते थे उन्होंने। भागवत क्लास लेना और दीक्षा देना, यही 2 काम था रघुनाथ भट्ट को महाप्रभु भेजे थे इसलिए, और यही काम उन्होंने किए। इसी काम के लिए, इसी काम में व्यस्त रहे, इसलिए भट्ट रघुनाथ ने इतने बड़े उपाधिग्रस्त विज्ञ व्यक्ति होने पर भी कुछ ग्रंथ आदि रचना नहीं किए। बाकी गोस्वामी ने ग्रंथ रचना किए, विग्रह प्रतिष्ठा किए। रघुनाथ भट्ट का ना अपना कोई विग्रह है, ना कोई ग्रंथ है। श्री गोविंद मंदिर में ही रहे अंत तक, अपने जीवन के अंत तक वृंदावन में गोविंद मंदिर में रहते थे और क्लास दिया करते थे। अब भी सुनिए, जब क्लास देते हैं, जब भजन करते हैं, क्या क्या कैसे करते थे। बोलते हैं रूप गोसाई सभाया कर पठन भागवत पठन, भागवत पढ़िते प्रेम में उल्लास तार मन। भागवत पढ़ने में बहुत आनंदित होते थे वो। अश्रु कंप गद गद प्रभुर कृपाते, नेत्र रोध करे बाष्प ना पारे पढ़िते। ध्यान देकर सुनिए, ये सब एक एक शब्द का। अश्रु कंप गदगद, ये सब प्रेम की विकार है। आंसू बहना, जाड्यता हो जाना, गदगद कंप आदि होना, ये सब जो है कैसे होगा,
इसमें बता प्रभुर कृपाते, हमारा प्रयास से नहीं होगा, प्रभु के कृपा होने से ये प्रेम प्रकट होगा। इसलिए बोलते हैं अश्रुकंप गद गद प्रभुर कृपाते, नेत्र रोध करे बाष्प ना पारे पढ़िते। कभी कभी पढ़ना नहीं होता था उनसे, आँख में पानी भर जाता था, गला चौक हो जाता था, रुक जाते थे। भागवत पढ़ते पढ़ते हठात आँख से पानी आ जाना, गला रुद्ध हो जाना, क्लास देते देते बोलते बोलते बैठ जाते थे 5-7 मिनट। लोग भी मंत्रमुग्ध होकर देखते थे, भाव में आ गए। ऐसे होता था। ये कहीं क्यों होता था ना, प्रभु की कृपा था। ये सब कृपा के लक्षण है, प्रभु रे कृपाते। पीक स्वर कंठता ते रागे र विभाग। पीक मतलब कुकुबाड़, कोयल। उनका कंठ कोयल के जैसा कंठ था, इतने सुरीली कंठ था। पीक स्वर कंठता ते रागे र विभाग। कंठ तो इतने सुरीली कंठ, उसमें राग का ज्ञान, संगीत का बड़ा ज्ञान था उनका, बड़े राग से। एक श्लोके पढ़िते फिराए तीनी चारी राग। 3-4 प्रकार के राग में श्लोक पाठ करते। जैसे हम लोग शाम को पढ़ते ना गोपी गीत, अच्छा लगता है ना, एक पर्टिकुलर ट्यून में गाते हैं, तो इस प्रकार पर्टिकुलर ट्यून में राग में गाते थे, सब लोग झूम जाते थे, वाह क्या श्लोक पढ़ते हैं। कृष्णर सौंदर्य माधुर्य जबे पढ़े सुने, प्रेमेते विह्वल तबे किछु ही ना जाने। कृष्ण का माधुर्य और ऐश्वर्य, सौंदर्य और माधुर्य को कृष्ण का जब वर्णन करते, जब पढ़ते तब तो आत्महरा हो जाते थे, फॉरगेट हिमसेल्फ, भूल जाते थे क्या बोलते हैं क्या करते हैं। कृष्ण की सुंदरता और मधुरता के वर्णन आया, फिनिश्ड, वो पागल हो जाते थे आधा। प्रेमे ते विह्वल तबे किछु ही ना जाने, प्रेम से विह्वल हो जाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। गोविंद चरण कैला आत्मसमर्पण, वहीं रहते थे, वहीं उनका घर बनाए, कोई और निवास नहीं, कुछ नहीं। गोविंद चरण कैला आत्मसमर्पण, गोविंद का गोविंद चरणारविंद जार प्राण धन। गोविंद के चरणारविंद उनके प्राण धन था। निज शिष्य कही गोविंद रे मंदिर कराइला, बंसी मकर कुंडलादि भूषण करी दिला। इसके लिए बोलते हैं कि यही प्रमाण है कि जब क्लास लेते थे, इतने अद्भुत क्लास लेते थे, रोते थे, कभी वशीभूत हो जाता था, प्रेम विकार होता था, तो बड़े बड़े लोग, आसपास लोग बहुत फेमस हो गए, तो लोग बहुत आते थे। तो गोविंद जी का मंदिर उस समय बनाए थे, छोटे सा बनाए थे, क्योंकि क्लास हॉल छोटा पड़ने लगा क्लास हॉल, तो कोई एक शिष्य को बोल करके विशाल मंदिर बनवाए। ये जो अभी गोविंद जी का मंदिर 7 फ्लोर टेम्पल जो बनाए थे, ये बोलते हैं जयपुर का को राज परिवार के विशेष व्यक्ति को बोल करके, उनके शिष्य थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के, क्योंकि वही दिखा देते थे, शिष्य थे, उनको बोल करके विशाल मंदिर और बहुत बड़े क्लासरूम बनाए, जहाँ कम से कम 500-1000 लोग बैठ सके, बड़ा हॉल बनाए, बड़ा मंदिर बनवाए, और भगवान के लिए अलंकार, चांदी के बांसुरी, मकर कुंडल, वो भी, वो ड्रेस भी सुनसर कराए। यही बोलते हैं। निज शिष्य कही गोविंदर मंदिर कराइला, बंसी मकर कुंडल आदि भूषण आदि दिला। नाना प्रकार अलंकार और न्यू आउटफिट सब कराए सुनसर। ग्राम्य वार्ता ना सुने ना कहे जिह्वाय, कृष्ण कथा पूजा दीते अष्ट प्रहर जाए। 8 प्रहर मतलब 24 घंटा। हाउ यू आर स्पेंडिंग 24 आवर्स। बोलते हैं क्या नहीं करते थे उसको बोलते हैं ग्राम्य वार्ता ना कहते। ग्राम्य वार्ता मंडेन टॉक्स, भागवत संबंधिया भक्ति संबंधिया बात को छोड़ करके और कुछ बोलते ही नहीं थे। और ना सुने जिह्वाय, जिह्वा में उच्चारण नहीं करते, कान में सुनते भी नहीं थे। कोई आया बोलते हैं कि ओ ये ऐसे हुआ, चुप से सुनते नहीं थे कान से उसको, ना जिह्वा से बोलते थे मंडेन टॉक्स, ना सुनते थे। इसी को बोलते हैं ग्राम्य कथा ना सुने ना कहे जिह्वाय, कृष्ण कथा पूजा दीते अष्ट प्रहर जाए। केवल कृष्ण के कथा और कृष्ण की पूजा, इसी में 24 घंटा जाता था, अष्ट प्रहर जाए।
वैष्णवर निंदा कर्म नहीं पाड़े काणे, सबे कृष्ण भजन करे यही मात्र जाने। ये हमारे लिए दी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, क्योंकि हम लोग सब एक्सपर्टीज है इस काम में। बोलते हैं कि एक महान गुण था रघुनाथ भट्ट के, क्या? वैष्णवर निंदा कर्म नहीं पाड़े काणे। वैष्णव का निंदा कान में आता ही नहीं था उनका, नेवर। कोई आकर बोलता था क्या करे? आजकल तो 4 आदमी आपके पास आएंगे तो वही बोलेंगे ही, मेल खोलो तो व्हाट्सएप खोलो तो वही आएगा ही। लेकिन उनका पास भी तो कोई होते होंगे तभी, क्योंकि लोगों का स्वभाव है बोलते रहेंगे। तो क्या करते हैं, जब कान में आता था कोई वैष्णव का निंदा, वो तुरंत बोलते थे कि वो निंदा नहीं तो स्तुति है, अरे कुछ तो गुण है। वो गुण देखते थे उसमें भी, निंदा के अंदर भी बोलते हैं कि कृष्ण की सेवा करते हैं, नहीं तो आप उनको चर्चा क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट तो है, आप लोग से उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण सेवा में लगे हैं तो उनका आलोचना नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कह करके उनको भी रोक देते थे और निंदा को स्तुति में परिणत करते थे। निंदा कभी नहीं कान के पास आने देते थे, वैष्णव का निंदा कान के पास नहीं आने देते थे, क्योंकि बाकी स्मार्टफोन और कंप्यूटर था नहीं तो सामने आँख में तो नहीं आता था। आजकल कान से ज़्यादा आँख में आता है ना। ऐसे कॉन्फ्रेंस ग्रुप है, कॉन्फ्रेंस ग्रुप ना क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें खोलो तो ही सैकड़ों मैसेज प्योर वैष्णव आलोचना का अलावा और कुछ नहीं होगा। सिस्टमेटिकल है कि नहीं, इन्हें ऑर्गेनाइज्ड हुए। लेकिन यहाँ बोलते हैं वैष्णवर निंदा कर्म नहीं पाड़े काने। वैष्णव के निंदा के बाद कान के पास नहीं आता था उनका। सबे कृष्ण भजन करे यही मात्र जाने। जब कोई बोलता था कृष्ण भजन, बोले सब कृष्ण का भजन करते हैं, सब कृष्ण करते हैं, आप अपना काम करो, उनके बारे में क्यों बोलता है? वो भी कृष्ण का सेवा करते ना, सारे ऐसे क्या नहीं, वो भी कृष्ण के काम है। इवन कोई कंस के बारे में बता, बोले कंस भी कृष्ण का काम कर रहा था, ही वॉज मोर कृष्ण कॉन्शियस। अब क्या करें, कोई निंदा कान के पास नहीं आने लगे, निंदा को चेंज कर देंगे तुरंत। चेंज किस प्रकार करते थे ना, सबे कृष्ण भजन करे, इस प्रकार मानते थे वो, बोले सब कृष्ण का भजन करते हैं, यही मात्र जाने, यही जानते थे, चाहे इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, इस प्रकार उस प्रकार सब कृष्ण का काम करते हैं, तो उनके बारे में आलोचना नहीं करना चाहिए। महाप्रभुर दत्तमाला मन निर काले, प्रसाद कड़ार सह बांधी लय गले। अब आप प्रश्न उठेगा, जो तुलसी का माला दे तो सूख गया होगा, भाई 2 महीना तो लगेगा पूरी से नॉन पहुँचते पहुँचते, ये माला फ्रेश थोड़ी रहेगा। और जो पान दिए थे उसको तो खाएंगे नहीं, पान डिवोटी है, तो क्या किए उनको, कहीं गंगा जमुना में बहा दिए? बोले नहीं, उसी को अपने उत्तरी में बांध करके पान को और तुलसी के माला को लाए थे, ला करके वो तो सूख गया था फुल पाउडर, उसी को एक कपड़े में 2 प्रस्थ कपड़ा करके उसमें बांध करके गांठ करके रखे, माला करके उसी के अंदर भर दिए उसको, जैसे कवच ताबीज के अंदर भरते ना, सुखा करे पाउडर करके पान को और तुलसी को, क्योंकि प्रसादी है ना, एक कपड़ा में धर दिए, उस कपड़े को गले में बांधते थे, यही माला। मननेर काले, जब भागवत पढ़ते थे कि नाम जप करते थे, उसी जो तुलसी और पान के सूखा हुआ माला कपड़े में बांध कर उसी को पहनते थे, उसी को पहन करके जप करते थे, उसी को पहन करके क्लास देते थे, यही बोलते हैं मननेर काले। प्रसाद कण बांधी लन गले, गले में बांध करके मनन करते थे, भजन करते थे। महाप्रभुर कृपाय कृष्ण प्रेम अनर्गल, यही तो कहिलु ताते चैतन्य कृपार बल। ये फाइनल, ये जितने सब वर्णन रघुनाथ गोस्वामी सब हुआ, ये केशव रघुनाथ गोस्वामी काबिल थे इसे क्या बोलते ना, ये चैतन्य के कृपा के बल है, चैतन्य कृपार बल। महाप्रभु कृपार कृष्ण प्रेम अनर्गल, उनका अंदर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के अंदर अनर्गल कृष्ण प्रेम, अनर्गल, हमारे जैसे गाली फाली अनर्गल निकलता है, अनकंट्रोल्ड, तो इससे उनका कृष्ण प्रेम अनकंट्रोल्ड निकल रहा था। क्यों ना, चैतन्य कृपार यही बल, चैतन्य की कृपा का यही परिणाम, यही पावर है
कि अनर्गल कृष्ण प्रेम निकलेगा, प्रेम में भरपूर कर देगा, लबालब भर देगा। ये भगवान की कृपा है। तो भट्ट गोस्वामी के ऊपर महाप्रभु का 100% लबालब कृपा महाप्रभु स्वयं डाउनलोड कराए थे। कई बार आलिंगन किए, कई बार उचिष्ट खिलाए, कई बार अपने दर्शन दिए, बात किए, सेवा कराए। इस छल से इतने हृदय में लबालब अपने कृपा को भर दिए थे। 8-8 महीना तो डेली डेली बढ़ती जा रहा था कृपा, उनके स्नेह कृपा किए थे, जिसके परिणाम से अनर्गल कृष्ण प्रेम निकलता था। गोविंद चरण में आत्मसात कर लिए थे। वैष्णव की निंदा कान में कभी लगता नहीं था, मुंह से कभी भी वैष्णव निंदा बोल नहीं रहे थे, और आँख से कभी गलत ना देखने था। अभी ना देखूंगा, ना बोलूँगा, ना सुनूंगा, ये तीनों करके रहते थे। किसी का निंदा कभी नहीं करते थे, किसी प्रकार। वही कंसिडर करते थे कोई गलत करता है तो कृष्ण का ही है काम, इट इज़ कृष्ण टू लुक आफ्टर हिम, मेरा क्या मतलब है, कृष्ण देखेंगे उनका काम। ना आप चुप करो, कृष्ण देखेंगे, मैं क्यों देखूँ, सब कृष्ण का काम करते हैं, कृष्ण देखेंगे, हमको कुछ नहीं करना। यही भाव था उनका। इसी भाव में किसी वैष्णव भक्त निंदा नहीं करते हैं, जिसके कारण, इसी कारण से महाप्रभु की कृपा हुआ। महाप्रभु की कृपा, अनर्गल कृपा उनके तरफ से तो कंटिन्यूअस धारा बरस रहा है। तो हमारे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ कंटेनर हमारा उल्टा है। समझ पाए? उल्टे में कहते समझ में आ रहा है? ये पानी में पी लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ये कंटेनर है, ऊपर से बारिश हो रहा है, ऐसे रख दो तो पानी भर जाएगा। बारिश तो होता रहता, कहीं रख दो पानी भर जाए, लेकिन ऐसे रख दिया, पानी भरेगा? भाई बारिश हो रहा है, 4 दिन तक बारिश हो रहा है, भरेगा क्या? कंटेनर उल्टा है। हम लोग सब कैसे हैं? ऐसे है। अभी हमको ऐसे करना पड़ेगा, अब भर जाएगा। वो उनके ऊपर से निर्बाध कृपा बारिश हो रहा है, लेकिन हम है ऐसे। यही समस्या है हमारा। अब हमको ऐसे होना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिक कृपा भर जाएगा। आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यू हैव डोंट डू एनीथिंग, जस्ट केवल अपने आप को उल्टा कर लो, सीधा कर लो, कृपा बरस जाएगा, भर जाएगा। अब ऐसे करके बैठे हैं, बारिश तो हो रहा है, सारे जा रहा है, बह कर जा रहा है, सब पास आउट हो जाए, टिकता नहीं। आया समझ में भाई? ये चैतन्य कृपा को धारण करने का उपाय है। हरे कृष्ण। श्री श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। समवेत भक्त वृंद की जय।